बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सेशन ईबे अकाउंट साइन अप के हवाले से है कि इसमें हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तो सबसे पहले यानी हम स्ट्रेट अवे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले एक कोशिश आपकी ये हो कि किसी भी डेवलप कंट्री का अकाउंट हो। ठीक है, डेवलप और इंग्लिश कंट्री का। ठीक है, ताकि आपको लैंग्वेज बैरियर और इस चीज़ का इशू ना आए। अगरचे गूगल ट्रांसलेट जो है वो आपका ये मसला भी हल करता है काफ़ी हद तक। और यानी कि ये किया जा सकता है। लेकिन स्टार्ट सिंपल, स्टार्ट फ्रॉम दोज मार्केट्स के जो ज़्यादा फर्टाइल हैं, जो ज़्यादा अच्छी आपको बिजनेस वैल्यू दे सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी नज़र में, एम्पावरर्स की नज़र में, जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड मार्केट है दैट इज़ यूएसए। एक मिथ है कि यूएसए में अमेजोन क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से ईबे का कोई इतना बिजनेस नहीं रहा। तो यूके और ऑस्ट्रेलिया की मार्केट्स में अगले 2-3 साल तक ईबे पे काम हो सकता है, उसके बाद यहाँ पे भी काम नहीं होगा। मतलब ये मिथ भी ऑब्वियस सी बात है, इसकी कोई ना कोई बेसिस होंगी जो जिन्होंने भी इसके हवाले से बात की है। और ऑब्वियसली उनकी जो बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है उसके लिहाज से वो एक अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन जो एम्पावरर्स का अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अ, वो ये है कि यूएस की मार्केट, यूएस में अगरचे अमेजोन बड़ा हो गया है या अदर मार्केट प्लेसेस आ रही हैं, तो ईबे इज स्टिल द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस। अगरचे इस वक्त ईबे को बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है वॉलमार्ट से, यानी कि वॉलमार्ट की जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है उससे। लेकिन ये कि स्टिल ईबे विन करता है बहुत सारी जगहों से। तो ईबे क्यों बेहतर है या किन सिनेरियोज में बेहतर है, इस चीज़ के ऊपर तो अगर आज में ज़रा कुछ टाइम बचा तो हम थोड़ी सी बात कर लेंगे, या उसके ऊपर हम किसी दिन कोई गपशप रख लेंगे या एक सेपरेट सेशन रख लेंगे। फिलहाल बल्कि ये है। इनफैक्ट जो कासिम भाई आपने जो पोस्ट की थी अपने ग्रुप में वो बहुत इंफॉर्मेटिव थी। उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है विजन के ईबे जो है वो क्यों इतना प्रेफर्ड है हमारी नज़र में, बिल- एम्पावरर्स की नज़र में। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें असल में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि वाई ईबे, ईबे क्यों अच्छा। अभी बहुत सारी चीज़ें ये भी हैं कि किन सिनेरियोज में आपको यानी कि आप ईबे के बजाय आप अदर प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं। और अगर वो चीज़ें आपके पास फुलफिल नहीं होती तो फिर बेहतरीन यही है कि आप ईबे से स्टार्ट लें। राइट। वो एक तकरीबन पूरा सेशन ही बन जाएगा, उसको इंशाल्लाह हम फिर किसी और दिन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। या हो सकता है कि जो हमारा पब्लिक ग्रुप है उस पर ही कोई इसी वीक में उसके ऊपर कोई वीडियो आ जाए। उसकी वजह यह बिल्कुल है कि ठीक है। यानी कि इनबॉक्स में काफ़ी लोग मुझसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वो शायद हमें उसके ऊपर एक वीडियो करनी पड़ जाए, तो वो इंशाल्लाह एक अच्छा आंसर। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई आपने किसी भी कोशिश ये करनी है कि किसी भी इंग्लिश डेवलप कंट्री, ख़ास तौर पे अगर आप यूएस से स्टार्ट ले सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी अकाउंट रजिस्ट्रेशन किसी और कंट्री से भी होती है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया से होती है या यूके से होती है या जर्मनी से होती है या कहीं से भी होती है, तो तभी आप कोशिश करें कि आप सेल्स में यूएस में ही करें। हाईएस्ट प्रेफर तो यही है कि यूएसए की डिटेल्स हो, और यूएसए की डिटेल्स के ऊपर यूएस की मार्केट प्लेस पे ही आप काम करें। और उसमें भी ज़्यादा प्रेफर्ड ये है कि आपके पास यूएस की एलएलसी हो, उस एलएलसी के ऊपर अकाउंट बना हो, और उसके ऊपर कहते हैं आप ईबे का बिजनेस करें। लेकिन अगर स्टार्ट में एलएलसी नहीं है तो कोई इतना ज़रूरी नहीं, आप सिंपल स्टार्ट ले सकते हैं एज एन इंडिविजुअल अकाउंट एंड स्टार्ट फ्रॉम दी यूएस। अच्छा, अभी ऐसा है कि हम एज एन एग्जांपल यूएस की मार्केट प्लेस को ही अभी सामने रखते हुए सारी बातें करेंगे। राइट। और क्योंकि मतलब ईबे में जो चीज़ें यूएस में हैं वही बाकी कंट्रीज में है, तो थोड़ा बहुत चीज़ों का ज़रा डिफरेंस हो सकता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि यूएस की मार्केट में हमने जाना है या किसी भी डेवलप कंट्री, इंग्लिश डेवलप कंट्री के अंदर हमने जाना। दो के दुबई या यूएई जो है इट्स अ काइंड ऑफ डेवलप कंट्री, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ईबे जो मतलब ईबे को जो ज़्यादा अच्छा और प्यारा यूएस से लगता है या यूके या ऑस्ट्रेलिया लगता है आफ्टर यूएस से, ऑब्वियसली बात है यूएई पे आपके पास सस्पेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से चाइना भी एक तरह से डेवलप कंट्री में ही आता है। और लेकिन जो ईबे है, अ, वो समटाइम्स
ईबे चाइना को भी थोड़ा सा आप कह लेंगे थोड़ा सा टफ टाइम देते हैं समटाइम। उसकी वजह ये है कि चाइना एक क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक इंडस्ट्रियल कंट्री है। और वहाँ से यानी कि बहुत सारे सेलर्स आते हैं क्योंकि वो कुछ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं, तो उनके पास स्टॉक्स और सारी चीज़ें होती हैं उनके पास। तो उसमें चाइना से ना असल में स्कैमिंग भी बहुत होती रही है। ठीक हो गया, ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। स्कैमिंग भी कहते हैं बहुत होती रही है, तो इस वजह से चाइना के जो अकाउंट्स हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी आपको थोड़ा स्लो स्लो चलना पड़ता है। तो ये कि जो यूएई हो गया या सऊदीया हो गया या ओमान हो गया या आप कह लें कि ये फार ईस्ट के कहते कंट्रीज हो गए, राइट। यहाँ के अकाउंट्स भी ठीक हैं, आई मीन बेटर देन द अकाउंट्स ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अ, हमेशा से हाईएस्ट प्रेफरेंस जो है वो यूएस के अकाउंट की रहेगी, फिर यूके, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। मतलब ये जो कंट्रीज हैं जो ईबे की जो अपनी 23 इंटरनेशनल साइट्स हैं, ठीक हो गया। अम, तो उन साइट्स के अंदर से भी कहते हैं जो जिनकी प्रेफरेंस है मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, हैविंग सेड ऑल दिस, ये सारी चीज़ें कहने के बाद यूएस के अकाउंट के ऊपर या यूएस की डिटेल्स के ऊपर या यूके की डिटेल्स के ऊपर काम स्टार्ट करने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे हमें चैलेंजेस नहीं आ सकते, वहाँ पे भी हमें चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली उनकी अकरेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप अगर अपना अकाउंट रजिस्टर करने जा रहे हैं, बेहतरीन तो वैसे ये होता कि आप में से अगर किसी ने अकाउंट अपना रजिस्टर करना होता तो हम अभी ऑनलाइन उनका अकाउंट रजिस्टर करवाते, अभी हम सब लोग मिलकर। ठीक होगा। और आप में से कोई ऐसा करना चाहेगा तो वो यानी कि हम लाइव ये चीज़ कर म- सकते हैं। मेरे पास कासिम भाई डिटेल्स हैं अपने फ्रेंड की जिसके नाम पे मैंने कनाडा में खोलना है, तो अगर आप कहते हैं तो मैं शेयर कर लेता हूँ। तो अभी आपको कनाडा के किसी वीपीएस की या वहाँ के पीसी वगैरह की एक्सेस भी है अभी, इंडस्ट्री वगैरह के बारे में? नहीं नहीं, मुझे उस चीज़ का भी आइडिया नहीं है। मैं ठीक इसी है। सेशन का इंतजार कर रहा था कि वीपीएस अगर सैफ भाई कह रहे थे कि हमें खरीदना पड़ेगा तो मुझे बता दें, मैं अभी ऑनलाइन पेमेंट करके अभी खरीद लेता हूँ। हम्म, नहीं वो उसमें वीपीएस खरीद के उसको साइन अप करते हुए और अपना सर्वर सेट करते हुए ना और लग जाता है टाइम, आधा पौना घंटा लग जाता है। अच्छा तो अच्छा। उसमें ये है कि ना वो फिर आप किस दिन कहते हैं मेरे साथ सेशन में आ जाइएगा, या फिर सैयद भाई आपको बीपीएस सेटअप करा देंगे। तो वैसे ठीक है। बेहतरीन ये होगा कि अगर किसी तरीके से उसका कोई लैपटॉप हो आप उसे यहाँ से एक्सेस कर लें, या उसके पास कोई स्पेयर पीसी पड़ा हो या कोई यूज पीसी लेके रख ले। और अगर आप समझते हैं कि नहीं ये इजीली पॉसिबल नहीं है, फिर आपको कहते हैं वीपीएस पे ही जाना पड़ेगा, और वो वीपीएस आपने कम से कम 60 डेज, कम से कम 60 डेज से पहले उस वीपीएस को चेंज नहीं करना है आपने, आपने अपनी सारी लॉग इन शॉग इन सारी चीज़ें उसी के ऊपर करनी है। उसके बाद भी आपने अगर करना हो तो फिर बेशक आप ऐसे ऐसे कर लीजिएगा। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। चलें। अब ऐसा है कि अकाउंट के लिए आप एक तो फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ये जो आगे वेरीफाइबल लिखा हुआ है ना, असल में मैं ये यहाँ से इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो हमारा एम्पावर्स ग्रुप है इसके अंदर ये भी पोस्ट पहले से की हुई थी मैंने। एक तो आपका फर्स्ट एंड लास्ट नेम होना चाहिए। अच्छा, इसको आपने बड़े मतलब अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि ये बेसिकली वेरीफाइबल नेम हो, इस तरह ना हो कि नाम आपने अपना लिख दिया, डिटेल्स आप उसकी डाल, ठीक है, अकाउंट खुल लेगा, आप अपनी सेल भी स्टार्ट कर लेंगे, हो सकता है कि पहली ही लिस्टिंग ईबे आपसे कहे कि आप अपने फर्स्ट और लास्ट नेम और मतलब अपने ना अपनी आइडेंटिटी का कोई प्रूफ लेके आए। बिल्कुल ऐसे पॉसिबल है कि आप पहली लिस्टिंग कर रहे हैं उसी वक्त ईबे पूछ, और ये भी पॉसिबल है कि आज से 1 साल के बाद आके ईबे आपसे पूछे। लेकिन अगर आप वो फिर वेरीफाइबल नाम ना दे सके, यानी कि एड्रेस कुछ और हुआ और नाम कुछ और हुआ, या आप अपने नाम के अगेंस्ट जो आपने एड्रेस रजिस्टर्ड किया था, अगर आप उसके लिए कोई प्रूफ ना दे सके तो समझें समझे क्या, बल्कि फिर आपका अकाउंट सस्पेंडेड है आपका। तो इस वजह से फर्स्ट और लास्ट नेम, उसके बाद वेरीफाइबल एड्रेस। ठीक हो गया। वेरीफाइबल एड्रेस से मुराद ये है कि जो भी एड्रेस वगैरह आपने एज अ प्राइमरी एड्रेस उसके अंदर ऐड किया, ठीक है, अगर कभी ईबे मांग ले, शुरू में नहीं मांगता और कभी कभी मांग भी लेता है, ठीक हो गया, अगर कभी ईबे उसका प्रूफ मांगता है तो आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो, वो चाहे कोई यूटिलिटी बिल है या पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है, जो भी आपका दोस्त है जो बाहर बैठा हुआ है या कोई भाई अगर बाहर बैठा हुआ है, तो उसके पास ऐसे ऐसे कोई डॉक्यूमेंट होगा जब आप ईबे को भेजें तो ईबे के भी ज़बरदस्त मतलब ये बिल्कुल मैच करता है नेम और ये जो एड्रेस वगैरह मैच कर रहा है।
अच्छा, उसके बाद वेरीफाइबल ईमेल आईडी ऑब्वियसली, वो जब कभी ओटीपी वगैरह भेजते हैं। फिर वेरीफाइबल कॉन्टैक्ट नंबर, कि वो कॉन्टैक्ट नंबर पे भी मतलब ओटीपी वगैरह भेजते हैं। अच्छा, फिर उसके ईमेल बाद, आईडी हमारा हो सकता है कासिम भाई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ईमेल आईडी आप कोई भी दे सकते हैं। यानी कि ठीक है। इसमें वेरीफाइबल से मुराद ये नहीं है कि ये आपकी किसी यूटिलिटी बिल के ऊपर वो ईमेल आईडी लिखा हो। यहाँ इसकी मुराद ये है कि आपके पास उस ईमेल आईडी की एक्सेस हो, कि अगर कभी उस पर कोई ओटीपी या ऐसी कोई चीज़ आती है तो वो उसके ऊपर आए। और वैसे भी ईबे से जो भी कोई ईमेल्स आ रही होंगी, क्योंकि जो भी आपके ऑर्डर्स आ रहे होते हैं ना, हर ऑर्डर की ईमेल आपको वहाँ आ रही होती है। अगर कोई ऑफर्स आ रही हो उसकी ईमेल्स आ रही होती है, कोई प्रमोशन आ रही है उसकी ईमेल्स आपकी उसी एड्रेस पे आ रही होती है। तो ईमेल आईडी आप कोई सा भी लगा सकते हैं। बेहतर है ठीक कि है। आप इसके लिए कोई न्यू ईमेल आईडी रजिस्टर कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वेरीफाइबल कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। अच्छा, उसके बाद है चार्ज मेथड। ठीक है, तो चार्ज मेथड के तौर पे आप कोई भी डेबिट क्रेडिट कार्ड भी लगा सकते हैं। अगर आपने पेपर लगाना है तो बेशक पेपर लगा दें। अच्छा, जो पेमेंट मेथड है वो आपका अभी आपने यही समझ रहे हैं कि पेपॉल है। अगरचे अभी ईबे ने इसको स्वैप करना शुरू किया हुआ है, और पेपॉल के साथ साथ अदर ऑप्शंस भी लेके आ रहा है चार्ज मेथड वगैरह के अंदर ना। और ये जो आपका कहते हैं पेमेंट मेथड जो है, यानी कि अब असल में हो ये रहा है कि जो ईबे का मैनेज पेमेंट प्रोग्राम है ना, उसमें पेमेंट्स अब मैनेज करनी है ईबे ने खुद। पहले ईबे पेमेंट्स मैनेज करवाता था एक थर्ड पार्टी से जिसका नाम था पेपॉल। ठीक है, अब ईबे एक तरीके से खुद यानी कि पेमेंट मैनेजर एंटिटी बन रहा है। इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक और कंपनी है जो यानी कि पेमेंट मैनेजमेंट के अंदर जिनका बहुत मतलब डीप एक्सपीरियंस है। इन्होंने उसके साथ कहते कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो कंपनी शायद 180 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर और उन करेंसीज के अंदर यानी कि पेमेंट्स वगैरह को मैनेज करती है। तो ईबे ने उसके साथ पार्टनर किया। यानी कि ईबे के सब कॉन्ट्रैक्टर वो हैं, लेकिन सामने ईबे खुद है। ठीक हो गया। तो अभी जो पेमेंट मेथड है वो आपका फिलहाल आप एज अ यानी कि पेपॉल ही लगाएंगे। तो जब यानी कि आपका मैनेज पेमेंट जब कभी आपके अकाउंट के ऊपर एक्टिव होगा, उस वक्त फिर ईबे आपसे डिटेल्स मांग लेगा और आप वही डिटेल्स ऐड कर देंगे। ठीक है, वो आपके ना फिर आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे देंगे, तो वो ईबे फिर डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के अंदर ही पेमेंट भेज दिया करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब चार्ज मेथड क्या होता है, यहाँ पे आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। इसे हम चार्ज मेथड किससे मुराद ये होती है कि वो मेथड जहाँ से ईबे आपसे पैसे लेता है। फॉर एग्जांपल, ईबे का अगर आपने स्टोर सब्सक्राइब किया हुआ है, उसके मंथली चार्जेस। अच्छा, ईबे की आप अगर कोई प्रमोशन लगा रहे हैं, तो उसके चार्जेस। यानी कि ईबे की आप कोई भी सर्विस ले रहे हैं, या ईबे ने आपके बिहाफ के ऊपर मतलब कोई भी पेमेंट करनी है, या ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो वो जो पैसे जहाँ से ईबे ने काट रहे हैं उसे बोलते हैं चार्ज मेथड। और ये एक तरीके से यानी कि ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम होता है। तो जब भी वो ड्यू डेट आती है तो ईबे खुद ही आपसे पैसे काट लें। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड से मुराद ये होती है कि वो मेथड जिसके थ्रू पेमेंट आपके पास आनी है। ठीक है, चार्ज से मुराद ये होगा कि नहीं आपसे चार्ज किया जा रहा है, पेमेंट से मुराद ये होगा कि आपको पेमेंट की जा रही है। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप सबको। तो उसमें ये है कि जो पेमेंट मेथड फिलहाल आपका एज अ पेपॉल ही लगेगा। अच्छा, टेक्निकली स्पीकिंग, अगर अकाउंट ईबे अकाउंट किसी और की डिटेल पे है और पेपॉल किसी और की डिटेल पे है, तो ये चीज़ बिल्कुल चलती है। मतलब ऐसे नॉर्मली कोई इशू नहीं आता। बट इट इज़ अगेन प्रेफर्ड कि जिस बंदे की डिटेल्स के ऊपर ईबे का अकाउंट हो, उसी की डिटेल्स के ऊपर ही आपका पेपॉल हो। ठीक हो गया। तो मतलब होता है ना कि एक चीज़ है कि यदि काम तो चलता है, और एक चीज़ है कि यदि बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो कुछ डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर ये चीज़ मतलब आपके हक में चली जाती है ना, कि कभी कोई कस्टमर का केस इस तरह का है, उसमें अगर आपने यानी कि ईबे की सपोर्ट को आपने कोई एविडेंसेस दिखाने हैं, और उसमें अगर आप पेपॉल पे आपका अपना नाम या आपकी एलएलसी का नाम शो हो रहा है, और मतलब वो सारी चीज़ें आपने मैच करके बतानी है, तो इस तरह के सिनेरियोज में आपको फ़ायदा हो जाता है। ठीक है। तो मतलब ये वाली डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, और ये डिटेल्स कहते हैं आप पुट करेंगे, और उसके बाद आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी हम, कासिम भाई क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी।
जो पेपॉल का हम अकाउंट ओपन करेंगे, वो अकाउंट जो है वो एक तो आपने क्लियर कर दिया कि उसी आदमी के नाम पे होना चाहिए, ठीक है, हाँ जी, हाईली और प्रेफर्ड। हाईली प्रेफर्ड यही है। और उसमें हमें क्या वीपीएस की जरूरत पड़ेगी पेपाल का अकाउंट खोलने के लिए भी? हाँ जी, हाँ जी, टेक्निकली स्पीकिंग ईबे पाकिस्तान से एक्सेस करना अलाउड है एज अ सेलर भी। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस मतलब जो डिफरेंट एक्सपीरियंस है वो ये उससे ये शो होता है कि अगरचे अलाउड है लेकिन ईबे को इतना पसंद नहीं करता उसे। माना आप थोड़े से इधर हिले नहीं और आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड। ठीक। अच्छा। तो इसका मतलब है जो कि हमने जब भी ईबे, जी जी सॉरी आप बात करें। जो पेपॉल है, पेपॉल तो आप पाकिस्तान में खोल ही नहीं सकते ना, मतलब वो तो अलाउड ही नहीं है पाकिस्तान में। तो इस वजह से पेपॉल आपका हमेशा कहते हैं वीपीएस के ऊपर ही ओपन होगा। और इसी तरीके से जो आपका ईबे है वो भी आपका वीपीएस के ऊपर ही ओपन होगा। या आपने वहाँ पे जो आपका टारगेट कंट्री है वहाँ पे आपने कोई मशीन रखी हुई हो, कोई पीसी रखा हुआ हो, लैपटॉप रखा हो, सब यहाँ से एक्सेस करते हैं आप। ठीक, क्लियर हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, 1 मिनट अच्छा रुकिए। साहब भाई, अपना कासिम भाई क्वेश्चन है। हाँ जी। अच्छा, ये चार्ज मेथड में जैसे मेरे पास अब यूनियन पे का कार्ड है जो मेरा सैलरी कार्ड है, यानी बैंक चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक का कार्ड है, यूनियन पे का कार्ड है। हम्म। तो वो उसी को मैं एज ए चार्ज के तौर पे यूज कर सकता हूँ चाइना में, यानी उसमें इशू तो नहीं होगा? नहीं नहीं भाई, बेपनाह कर सकते हैं। ये 2015 में यूनियन पे का और ईबे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और बल्कि ईबे ने तो जो अच्छा। लोग अर्ली जिन लोगों ने रजिस्टर्ड किया था तो ईबे ने उन्हें बड़े खूबसूरत डिस्काउंट्स दिए थे उसे। और उसने यानी कि चाइना की मार्केट सही। से उसने काफ़ी बड़ा बिजनेस ईबे ने उठाना शुरू किया था। तो यूनियन पे जो है नहीं, वो, बेहतर हो। हाँ जी, यूनियन पे जो है वो ईबे का काफ़ी अच्छा पार्टनर है चाइना में। ठीक है। उसमें दूसरा ये कि जो मेरा वो अकाउंट वगैरह है उसकी टाइप वो है, वो सैलरी अकाउंट है, हाँ और जी। वो कार्ड के साथ कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि मुझे एक और बैंक अकाउंट ओपन करने की जरूरत तो नहीं है? अच्छा, उसने इस तरह से कि यानी कि ईबे को उससे कुछ नहीं है। वो आपके टैक्स और अकाउंट्स के जो भी कोई मामला हैं, ठीक है, वो जो भी कोई आपका टारगेट कंट्री है वो उसके लिहाज से वो आपने खुद से देखना है। क्योंकि यानी कि हर एक कंट्री के। नहीं, टैक्स तो मेरा डिडक्ट हो जाता है, जैसे मेरी सैलरी ट्रांसफर होती है तो टैक्स डिडक्ट होके ही होती है। हम्म, हाँ जी, ठीक है। तो मेरा जो कहने का सही। ये जो मतलब है वो ये है कि ईबे को इससे कुछ नहीं, ईबे के साथ एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड अटैच हो तो यूनियन पे का डेबिट या जी। क्रेडिट कार्ड दोनों चलते हैं ईबे के साथ। ठीक हो गया। अच्छा। ठीक है। और ठीक है। जब भी यानी कि आपके अगर पेपॉल के अंदर फंड्स यानी कि कम होते हैं या नहीं होते जी। और ईबे ने अगर कभी कुछ चार्ज करना होता है तो पेपॉल में फंड्स ना होने की वजह से वो फिर कहते हैं इधर आप यहाँ से आके आपके कार्ड से वो आके चार्ज करेगा। अदरवाइज कहते हैं यानी कि वो आपकी कार्ड से चार्ज नहीं करता। अगर आपके पास सेल्स आपकी चल रही हैं और आपके पेपॉल के अंदर फंड्स पड़े होते हैं तो वहीं से काट लेता है खुद ही, ऑटोमेटिक पेमेंट। सही। एक क्वेश्चन है कासिम भाई। हाँ जी, हाँ जी। हम दो मेथड दे सकते हैं चार्ज मेथड के, पेपॉल भी और क्रेडिट कार्ड भी, और हाँ क्या जी, हम हाँ जी, हाँ जी, क्रेडिट कार्ड अपना पर्सनल क्रेडिट कार्ड जो पाकिस्तान में यूज करते हैं हाँ हम जी। वो वहां पे एज ए चार्ज मेथड दे सकते हैं? उसमें कोई चैलेंज तो नहीं है? इसमें ना कहते हैं आप जो क्रेडिट कार्ड है वो आप कोई सा भी दे सकते हैं, ठीक है, बट इट इज़ नॉट एडवाइज्ड। ठीक है। वो कल कल अगर कोई इशू आता है तो उसकी वजह से फिर आपकी अकाउंट सस्पेंशन के जो चांसेस हैं वो हाई हो जाते हैं। देखिए आपको ना कहते हैं मैं एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। ईबे के ऊपर कोई 25 मिलियन सेलर हैं, यानी कि कितने, 2.5 करोड़ सेलर। ठीक हो गया। और कोई 18 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा उसके एक्टिव यूजर्स हैं। 182 मिलियन कितने बनेंगे, 18, हाँ जी, अब 18 करोड़ बनेंगे। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, और कोई 1.5 बिलियन लिस्टिंग्स हैं उसके ऊपर ना। अच्छा। अब ये सारी की सारी चीज़ें वो यानी कि मैनुअली तो मैनेज नहीं कर सकते ना, उसके लिए उनकी एक तरीके से वो ऑटोमेशन बनी हुई है। अच्छा। अब होता ये है कि इनके जो इंटेलिजेंट एआई बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं तो उनके लिए अब जितनी आसानी पैदा करेंगे ना ये भी उतनी आपके लिए आसानी पैदा करेगा। अगर आपकी हर सही। चीज़ मैच कर रही है,
आपका पेपॉल अकाउंट हो गया, उसका जनाब फर्स्ट लास्ट नेम हो गया, आपकी एलएलसी एटसेट्रा एटसेट्रा, जो जो भी चीज़ें, अगर वो सारी चीज़ें कहते मैच कर रही हैं ना, तो ईबे बहुत कम, मतलब कोई आउट ऑफ द वे, कोई हमारी किस्मत खराब हो या कोई इस तरह की वो चीज़, कोई इसमें ग्लिच आ जाए, उस सूरत में अगर कोई भी हम यानी कि अगर हमें तंग करे तो हमें तंग करे, या हम वाकईतन कोई ऐसी पॉलिसी वायलेशंस कर रहे हैं कि जिसके ऊपर ईबे ने हमें आके पकड़ ली। वरना आप चीज़ें सिंपल रखें, स्मूथ रखें, कि ईबे को ज़्यादा डॉट्स कनेक्ट ना करने पड़े, और जहाँ से भी वो डॉट्स कनेक्ट करे तो उसे सेम रिप्लाई मिले उसे। ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हाँ जी, तो इस वजह से वो जितना सेम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। जी कासिम भाई, हाँ जी, हाँ जी। अब जो आपने जैसे चाइना को थोड़ा एलेबोरेट किया है, उसमें थोड़ा मेरे लिए तो कंसर्निंग है। जैसे अब चाइना में मुझे एडवांटेज ये है कि सारी मेरी डिटेल्स होंगी, पेपाल भी, डेबिट कार्ड भी, और बाकी सारा कुछ। लेकिन बात फिर वही है कि अभी हमने भी जैसे सारे वो किए हैं स्टडी, तो चाइना का अकाउंट नहीं मिला। जैसे हम उनकी स्पाइंग करते हैं तो वो बेस्ड इन यूएस ही होता है मोस्टली। तो ये फिर इनमें से क्या आप एडवाइस करते हैं, यूएस या किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री को करें या पहले चाइना को लेके चलें? नहीं, स्पाइंग करते हैं तो क्या होता है कि वो चाइनीज मोस्टली सेलर ने, लिखा होता है बेस्ड इन यूएस, स्टोर के ऊपर जो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होती है ना जी। नहीं नहीं नहीं, वो होती है आपकी आइटम लोकेशन। आइटम लोकेशन आपका अच्छा। कहते हैं चाइना में बैठे हैं, मतलब अब यानी कि सर हमारा वो एक अकाउंट है, उसमें यूके में भी सेल्स हो रही हैं और यूएस में भी हो रही हैं, मतलब वो तो उस चीज़ का इशू नहीं है। वो तो बेसिकली सही। आपका प्रोडक्ट रिलेटेड चीज़ है आपकी। ये जो मैं बातें कर रहा सही। हूँ ना, ये बेसिकली आप कह लें जी। कि बैक एंड की बातें हैं। फ्रंट एंड पे कस्टमर्स को तो ये है कि आइटम लोकेशन क्या है, यूएस है, चलो जी ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करो। सही 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 सही, मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो फिर कासिम भाई क्या सजेस्ट करते हैं अब फिर चाइना में? अब ये अगर देखें तो उनकी जो पॉलिटिकल टेंशन तो वो मतलब बढ़ रही है, और नहीं 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 थोड़ी नहीं नहीं, सी ये। उस चीज़ का इतना इशू नहीं है। देखिए आपको कहता मैं एक चीज़ बताऊँ, ये कंट्रीज ना, इनकी जिंदगी है बिजनेस। ठीक है। जी जी। अच्छा, अमेरिका का सर्वाइवल चाइना के बगैर नहीं है, चाइना का सर्वाइवल अमेरिका के बगैर नहीं है। ठीक होगा। तो ये ऊपर ऊपर जी। की जो टेंशन है ना, ये इन्होंने आपस में चलाए रखनी है। ये मतलब आप छोड़ दें इस चीज को। असल में ना, तो फिर। अ, अमेरिका का सबसे बड़ा इशू ये है। अमेरिका ये कहता है कि जी चाइना कापियां बेचे, किताबें बेचे, बॉल पेन बेचे, कूलर बेचे, एलसीडीज बेचे, मतलब पेंटें, जुराबें, जो मर्जी बेचे। जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है ना, जिसमें यूएसए की मोनोपोली है, उसमें ना आए। फॉर एग्जाम्पल 5G टेक्नोलॉजी के अंदर उसे घुसने की जरूरत नहीं है। राइट, ये जो हुआवे का फड्डा ये जो चला था इनके साथ। अच्छा, इसी तरीके जी से जी जनाब जो स्पेस वेपन्स हैं, या जो स्पेस एडवांसमेंट्स हैं, उसके अंदर ना आए। या जनाब ये जो आपके ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स वगैरह हैं, उसके अंदर ना आए। मतलब इस तरह की ये जो चीज़ें ना, जिसके ऊपर यूएसए कहता है जी बस मैं ही हूँ, उसमें ना आए। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी वो कहता है भाई तुम जो मर्जी करो। चाइना कहता है कि जी मैं एक यानी कि सॉवरन नेशन हूँ, तो तुम होते कौन हो मुझे डिक्टेट करने वाले। ठीक है। जी। वो कहते हैं कि जी हम हर एक चीज में आएंगे। आप सिर्फ एक चीज देखें कि आज अगर चाइना यूएस डॉलर के अंदर अपना ट्रेड छोड़ दे, तो अमेरिका की तो इकोनॉमी को कितना बड़ा झटका लगना है, एक चीज। दूसरा सही ये है कि सही। आज अगर कहते हैं यूएस जो है वो चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप कर दे, तो यूएस तो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर उसकी तो एक्सपोर्ट्स ही जानी रुक जाएंगी। ऐसी मतलब है। पॉसिबल ही नहीं जी रहेगा उनके कासिम लिए। भाई, मैं बिल्कुल आपकी बात फॉलो कर रहा हूँ। अब मुझे फाइनली ये बता दें कि अभी फिलहाल मुझे फिर यानी चाइना के साथ ही चलना है ना, मुझे इधर उधर से डिटेल लेने की जरूरत नहीं है अभी? फिलहाल नहीं है। आप कहते हैं अपना ठीक। जो आपका चाइना वाला जो अकाउंट है, अ, जी। उसके ऊपर यानी कि आप अपनी चीज़ें लेके चलें। और सही। देखें, वो आपका एक अपना पर्सनल अकाउंट है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, उसमें कोई मसला होता है, कोई सस्पेंशन अगर आ भी जाती है, जिसके चांसेस बहुत कम है। अच्छा, ये चांसेस बहुत कम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक इंशाल्लाह गाइडेड अप्रोच में चल रहे होंगे, तो अल्लाह ताला खैर करे उसमें, यानी कि आपके चांसेस इंशाल्लाह अप्रोचिंग टू जीरो होंगे आपके ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहते हैं इंशाल्लाह। आपकी सस्पेंशन नहीं आएगी, लेकिन आपको जहनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि पहले 60 डेज हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। अच्छा,
अगर अल्लाह अल्लाह ना करे, हम वर्स्ट केस को कहते सामने रखते हैं, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो भी जाता है तो वो आपका अपना अकाउंट सस्पेंड हुआ और जिसके ऊपर आपका काफी कॉन्फिडेंस बन गया और उसमें आप काफी सेल्स भी कर चुके होंगे, ताकि अगर किसी दोस्त के या किसी भाई के या किसी न्यू अकाउंट के ऊपर, किसी यूएस के अकाउंट के ऊपर आप अगर कोई एक्टिविटी करने लगे, तो आप एक तरीके से, अगर कोई थोड़ा बहुत आपको कोई हेजिटेशन, कोई कॉन्फिडेंस की कमी या ऐसा कोई मामला थे, तो आप उस वक्त तक फिर फुली कॉन्फिडेंट होंगे कि यार अब मैं बड़े जबरदस्त अंदाज से काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने जी एक एहतियातन बात की है। अदरवाइज इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपका कहते चाइना का अकाउंट बेपनाह चलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और वैसे भी जैसे इंशाल्लाह कहते हैं आपके ये चाइना के अकाउंट के ऊपर इंशाल्लाह सेल्स वगैरह स्टार्ट होती हैं, तो आपने विद इन अ जी मंथ और टू आपको अदरवाइज भी एक अपना सेकंड अकाउंट अरेंज करना है, तो वो फिर आप देख लीजिएगा, वो इंशाल्लाह। यूएसए का हो जाए। बेहतर बेहतर। कासिम भाई, ये मैंने थोड़ा सा बीच में मिस किया है। मैंने पूछना ये था कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके उसी के एड्रेस पे ईबे का अकाउंट है और उसी के नाम का ही इंडिविजुअल पेपाल अकाउंट है। तो अगर हमें सेकंड अकाउंट खोलना हो तो हम वही क्रेडेंशियल यूज करके ओपन कर सकते हैं सेकंड अकाउंट, या हमें सब कुछ नया करना पड़ेगा? सेकंड अकाउंट ऑफ ईबे या पेपॉल? हाँ जी, ईबे। आप बिल्कुल खोल सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर किसी एक अकाउंट पे सस्पेंशन आई तो सारे अकाउंट जो उस नाम के बने हुए हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। तो अगर तो वो बंदा सेल्स कर रहा है, ठीक है, तो फिर तो बेहतर है कि आप उसके ऊपर ना करें, क्योंकि आपकी वजह से उसे मसला हो सकता है, उसकी वजह से आपको मसला हो सकता है। लेकिन अगर वो सिंपली सिर्फ बाइंग करता है, ठीक है, और बिल्कुल भी कुछ सेलिंग नहीं करता, फिर ठीक। लेकिन बस आपके ज़हन में एक चीज़ रहे कि जब भी किसी एक अकाउंट पे मसला आया तो उस एक बंदे के नाम के पे या उसकी कोई एक भी डिटेल, चाहे उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, उसका एड्रेस है या उसका वो पेपॉल है, उसकी कोई एक भी डिटेल जिन जिन अकाउंट्स पे शेयर हुई होगी, तो वो सारे अकाउंट्स बंद होने के हाई चांसेस हैं। कोई एक भी डिटेल, यानी कि कोई एक भी यूनिक डिटेल, क्योंकि जो फर्स्ट और लास्ट नेम होता है वो ऐसा यूनिक आप कह लें कि चीज़ नहीं, ये सीन है। तो हर अगर अकाउंट की एक यूनिक आइडेंटिटी ही होनी चाहिए, ये प्रेफर्ड है। यूनिक आइडेंटिटी आप कैसे कह रहे हैं? मैंने कि एक पेपैल है और वो दो अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, ये भी नहीं हो सकता? नहीं नहीं, हो सकता है, लेकिन अगर किसी एक अकाउंट के ऊपर कोई इशू आया तो दूसरा अकाउंट कहते हैं बंद हो जाएगा। देखें, सिंपल सी बात है, वो ये कि कोई भी चीज़ ऐसे जो यूनिकली आइडेंटिफाइबल होगी, ठीक है, वहां से ना ये अपने डॉट्स लिंक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अब आपका जो पेपॉल आईडी जो भी कोई होगा वो आपका यूनिकली आइडेंटिफाइबल है ग्लोबली, ठीक है, तो वो जिस जिस अकाउंट के साथ लगा होगा वो अकाउंट बंद। इसी तरीके से आपका कॉन्टैक्ट नंबर ग्लोबली यूनिकली आइडेंटिफाइबल है, ईमेल आईडी वो भी इसी तरीके से है, और जो आपका फर्स्ट लास्ट नेम है वो ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं होता। जो आपका एड्रेस है वो यूनिकली आइडेंटिफाइबल होता है। ठीक हो गया? यानी कि एक घर में फिर एक एड्रेस पे दो डिफरेंट अकाउंट नहीं खोल सकते आप, यानी दो डिफरेंट बंदे भी हों एक ही घर में, हाँ जी, अगर वो दो भी बन नहीं हो सकता? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब उस केस में होता ही है कि अगर उसकी सारी डिटेल्स अगर उनकी डिफरेंट है, यानी उसका पेपॉल और सारी चीज़ें कहते हैं उसकी नहीं, डिफरेंट है। पेपॉल डिफरेंट है, एड्रेस तो सेम ही है क्योंकि एक ही घर है। हाँ जी, एड्रेस अगर और हाँ जी, अगर वो सेलर्स हैं और उनका कहते हैं एड्रेस सेम है, तो वो अपना एड्रेस वो करेंगे, चेंज करेंगे, वो एक घर छोड़ के कर दे डिफरेंट या। होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, यूनिकली आइडेंटिफाइबल चीज़ कोई भी होगी ना, उससे ये वो कर जाएगा, डॉट्स कनेक्ट कर जाएगा। यानी सेकंड अकाउंट के लिए हमें टोटल डिफरेंट डिटेल्स बेहतर है कि हम सर वो बेहतर इतने आदमी पे कैसे इकट्ठे करेंगे? कोई इसका और कोई तरीका वारदात नहीं है कि किसी और तरीके से बनाए जा सके? उसमें शायद भी कहते हैं अच्छा, एक तो ये कि आप जरा मस्बत अल्फाज इस्तेमाल कीजिएगा जी क्योंकि जी क्योंकि इसका कोई और बेहतर तरीका जो है क्या कहते हैं, वो यही है कि ना इस वक्त दुनिया में कुछ 6.5 अरब से ज़्यादा इंसान मौजूद है, बंदे बहुत हैं ठीक है, जी जी तो जी उस इसका जी कहते हैं इशू नहीं है। आपको मैं आज बता रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे सबको। आप इंशाल्लाह जैसे ही इसके अंदर थोड़े से आपको लगेगा ना कि कॉन्फिडेंस आ गया और आपने एक बेहतर बिजनेस जनरेट करना शुरू कर दिया, जी आपके
ऊपर नीचे आगे पीछे अकाउंट्स होंगे और आप मतलब लोगों को हाथ जोड़ रहे होंगे, नहीं यार मैं अभी मतलब और अकाउंट्स नहीं दे सकता। तो जहाँ तक इस चीज़ का है ताल्लुक, तो अकाउंट्स तो बहुत है और आप क्या कहते हैं आगे पीछे कर रहे होंगे, प्रोवाइडेड कि आपके पास स्केल में। एक बात। सेकंड ये है कि अगर ये ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस ट्रस्टेड मार्केट प्लेसेस नहीं होंगी ना, सेफ मार्केट प्लेसेस नहीं होंगी फॉर बायर्स, तो ऑब्वियस बात है बायर्स नहीं आएंगे इस पर ना। ठीक है, क्योंकि यानी कि ये जो पाकिस्तानी मार्केट प्लेस है दराज, अब तो शायद काफ़ी इम्प्रूव होगी, अल्लाह इन्हें आगे भी ग्रोथ दे इन्हें। लेकिन आज से कोई 3-4 साल पहले तक जो है यानी कि हमारे साथ बहुत हाथ हुए थे इसमें। ठीक है, अच्छा हमने फिर छोड़ दिया दराज को। क्यों छोड़ दिया? कि भाई कहते हैं अब आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए ना इन्हें मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के स्टेप्स लेने पड़ते हैं ईबे वालों को। क्योंकि आप देखें ना 1.5 बिलियन लिस्टिंग्स, 18.2 करोड़ बायर्स और 2.5 करोड़ सेलर्स। ठीक है, तो ये तो मतलब आप वैसे काउंटिंग करने बैठे तो आपको पता नहीं कितने महीने साल लग जाए आपको, और फिर कहाँ उनका सारा सिस्टम मैनेज करना। तो इसलिए वो मतलब ये ऐसे ही है। आपको कहते हैं वहाँ पे कोई रेंट पे अकाउंट्स उठाने पड़ेंगे, कोई पार्टनरशिप्स करनी पड़ेंगी आपको, या आपको कहते हैं कोई अल्लाह करे कल कला आप खुद कहते हैं वहाँ पे मूव करें, वहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स वगैरह अकाउंट्स बनाएं। बाकी ये कि मुख्तलिफ लोगों के साथ आप यानी कि पार्टनरशिप्स करें, उन्हें सेल का कहते हैं 3% दे दें, 5% दे दें, प्रॉफिट का देना है तो उन्हें 15% दे दें। उनसे कहें तुमने कुछ नहीं करना, बस ये कभी अगर कोई बैंक कभी जाना हो तो चक्कर लगा लेना, या कभी अकाउंटेंट जो है कभी उससे मिलना हो तो वो कहते तुम देख लेना, तुम्हारे पास इंशाल्लाह ये वाले प्रॉफिट्स आते रहेंगे। और उन्हें कहते सुकून में रखें, जो भी प्रॉफिट्स बनने कुछ भी है उन्हें डिले नहीं करें, कभी उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ता है आप उन्हें एक्स्ट्रा पे करें, क्योंकि उसका कहते फायदा ये होता है एक तो दो नसीब जुड़ते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और अगर यानी कि वो साफ नियतों के साथ दो नसीब जुड़े होते हैं ना, तो बरकतें फिर पड़ती हैं उसमें काफ़ी ना। दूसरा ये होता है कि उनके जो दोस्त यार होते हैं ना, वो सारे के सारे वो होते हैं कि जो उसी कंट्री में उसी शहर में ही होते हैं, मतलब वहीं आगे पीछे उनके को वर्कर्स। ठीक है, उनके मालिक मकान या उनके किराएदार या मतलब उनके कोलीग्स। तो वो फिर एक अकाउंट की बजाय ना, मतलब वो एक बंदा ही अगर वो खुश हो गया आपसे, तो पहले तो वो अपनी फैमिली के अकाउंट्स आपको इकट्ठे कर देगा, उसके बाद वो कहेगा कि ये मेरे 6 कोलीग्स हैं, इनके अकाउंट्स भी आप संभालें। तो मतलब ये सीन है, बस आप कहते हैं इसको ग्रिप करें, इंशाल्लाह अकाउंट्स ही अकाउंट्स होंगे आपके पास। अच्छा अच्छा, एक कासिम और भाई, इससे क्वेश्चन था रिलेटेड इस जी जी प्लीज गो अहेड। छोटा जी सा, जी। मैं करूँ? अच्छा, वो जैसे हमारे कुछ रिलेटिव्स बाहर रहते हैं तो उनको जैसे वो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ वहाँ की जो होती है वो पे कर रही होती है मंथली, हाँ तो वो जी। इस चीज़ से भी डर रहे होते हैं कि नहीं अब अगर आप हमारे उसके ऊपर खुलवा लेंगे तो हमें टैक्स आना शुरू हो जाएंगे, जो हमें कोई गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है तो वो भी हमारा बंद हो जाएगा, तो वो डरते खुलवाते हैं। नहीं, कोई ऐसा इशू है या नहीं होता ऐसा? हाँ जी, और उसमें ये होता है कि ना अगर सोशल सिक्योरिटी पे जो लोग होते हैं, ठीक हम्म, है, तो अगर उनके अकाउंट्स के अंदर कोई ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन या ऐसे हों, तो गवर्नमेंट फिर उन्हें कहती है कि जी आप तो ये कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो इस वजह से वो जो भी उनका फार्मूला है कि वो हाँ जी, उनकी जो पर मंथ उन्हें जो सोशल सिक्योरिटी आ रही होती है उसे वो कम कर देते हैं या रोक देते हैं, ये जो भी है वो बहरहाल ये वाला इम्पैक्ट आता है। ये तो मैं इम्पैक्ट आता है, ठीक। बार बार यानी कि मैं या साहब भाई आपको ये तो कह रहे हैं कि आप ग्रुप के अंदर एक्टिव हो, ग्रुप के अंदर एक्टिव हो, उसका जी पर्पज ही बेसिकली ये है कि यानी कि अब अगर मुझे डेली आप चलें कि मतलब काफ़ी लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि जी मतलब आप हमें थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं, एक हफ्ते की आप हमें गाइडेंस दे रहे हैं, मतलब उसके लिए आप बताएं आपने मतलब क्या चार्ज करना है। कोई कह रहा है जी इन्वेस्टमेंट्स लेने हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप सिर्फ ना कहते हैं ग्रुप के अंदर एक्टिव हों। ठीक है, ये जो चीज़ है ना देखें, आपके पास अगर एक स्किल है ना, एक स्किल, कोई एक स्किल है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास स्किल है ईबे की, ईबे का जनाब वो जो पूरा मॉडल है वो आपको चलाना आता है। उसके बाद आपको सिर्फ करनी है नेटवर्किंग, ह्यूमन नेटवर्किंग। ठीक है, आपने जनाब आप यूं समझें कि ये आपके ईबे की बिजनेस की ग्रोथ का हिस्सा है कि आपने डेली 1 घंटा जो है ना ग्रुप के अंदर स्पेंड करना है। ठीक है, उसमें जनाब जिन लोगों के कमेंट्स आए हैं उन्हें आपने लाइक करना है। अच्छा जनाब, अगर कोई ऐसा कमेंट है कि जिसका आपने आंसर करना है, उसे कहते हैं आप आंसर करें, जिसका आंसर आपको आता है। ठीक है,
हम लोग क्या करते हैं, यानी कि खासतौर पर अगर मैं अपनी बात करूं, कि अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ था और मुझसे पहले हमारे, यानी कि किसी स्टूडेंट ने या किसी सीनियर स्टूडेंट ने या हमारा कोई ऐसा स्टूडेंट के जिसे उसके बारे में नॉलेज था और उसने उसका आंसर, और अगर उसने उसका आंसर कर दिया हो, तो मैं अपना आंसर लिखने से पहले मैं मतलब उसको आंसर ऐसे करता हूँ, मतलब टैग करके कि जी फॉर एग्जांपल एहसन बाजवा हैज राइटली सेड, राइट। और मतलब अगर तो वो आंसर पहले डिटेल में है तो मैं सिर्फ इतना लिख लेता हूँ। अच्छा, अगर कुछ इस तरीके से हो कि जी ही हैज राइटली सेड एंड प्लीज ऐड फॉलोइंग पॉइंट्स एज वेल, मतलब ये तो ठीक है, लेकिन इस आंसर के अंदर ये दो चार चीजें आप और ऐड कर लो, ठीक है। तो वो बेसिकली एक तरीके से मतलब आपको सपोर्ट मिल रही है। आपको क्या सपोर्ट मिल रही है कि एक तरीके से आप भी ब्रांड हो रहे हैं कि भाई इन्हें भी पता है, इन्होंने एक अच्छा आंसर दिया है, और अगर उसमें कोई कमी थी तो बजाय ये कि मैं उसे निगेट करते हुए मैं आगे लिखूं, मैं उसको एक बड़े मुस्बत अंदाज से मैं ऐसे लिखूंगा कि जी इन्होंने एक अच्छा आंसर दिया और इनके आंसर के अंदर आप ये चीजें ऐड कर लें। अच्छा, अभी आप की विजिबिलिटी को 2-3 महीने की इंशाल्लाह विजिबिलिटी जैसी आपकी होगी ना, तो लोग तो इस वक्त यानी कि पूरी दुनिया से भी इसके अंदर हैं और वो चीज़ें देख रहे हैं। मतलब कल ही मुझे सऊदीया से एक हुआवे का एक इंजीनियर काफ़ी टॉप पोजीशन पे, तो उनका कहते मुझे मैसेज आया, और मतलब काफ़ी अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका था, मैसेज था उनका। और वो यही कि मेरे पास मतलब काफ़ी सारे पैसे हैं, और मतलब इस तरह की वो कह रहे थे बात की, बताएं कहते मैं क्या करूँ। तो इस तरह के फिर बहुत सारे ऑप्शंस ऑब्वियसली बात है आपको भी आने लग जाएंगे। तो आप एक्टिव रहें, अपनी ह्यूमन नेटवर्किंग कहते हैं स्ट्रॉन्ग करें, कोई बंदे क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका आंसर करें, तो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। आपके पास अकाउंट होंगे आपके पास, ठीक हो गया। ठीक है ना। किसी और का कोई क्वेश्चन है? जी कासिम भाई, जो मेरा क्वेश्चन है उस हवाले से, जो आपने कहा कि आप इस तरह से पार्टनरशिप कर सकते हैं जो लोग यूएस यूके में है, तो हम्म, उसमें आप इंडिविजुअल अकाउंट का कह रहे हैं या एलएलसी जो है उस मॉडल का कह रहे हैं, जो उनके 15% पे या इस तरह से उनकी पार्टनरशिप? हाँ जी। उसमें ये होता है कि ना यू कैन स्टार्ट विद इंडिविजुअल अकाउंट ना, क्योंकि अगर आप स्टार्ट में ही खर्चे कर देंगे तो अगर वो एक अच्छी बात है, अगर आप अफोर्ड करते हैं, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है, तो स्टार्ट फ्रॉम दी कंपनी अकाउंट, एलएलसी अकाउंट, और मतलब यूके उसमें लिबर्टी कितना या एक एक्सपेंस है कासिम भाई? डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट में आप खुलवा रहे हैं, और आपका जो अकाउंटेंट है वो आपसे कितना चार्ज कर रहा है। मतलब वैसे कंपनी ओपनिंग का इतना एक्सपेंस नहीं होता, राइट, लेकिन उसके आप कह लें कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और वो सारी चीज़ें कराने के लिए अगर आप कहते हैं कि मैं शुरू से ही किसी एक अकाउंटेंट के साथ चलूँ, तो उसकी ज़रा फी वगैरह होती है, यानी कि यूके में अब 10 या शायद 12 पाउंड के अंदर कंपनी ओपन हो जाती है, ठीक हो गया। सही। और इसी तरीके से यूएस में डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट फ़ी है, ठीक है। तो वो चंद डॉलर से लेके वो मतलब कोई $200-250 तक जाती है। तो ये कि यानी कि यूएस का अगर आपके पास कहते हैं कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई बंदा वहाँ बैठा हो आपका जो एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ मैनेजर चीज़ें देख सकता हो, ठीक है, तो यूएस में आपका कहते हैं 600 से लेके $1000 तक ना कंपनी अकाउंट, और आपका यानी कि टैक्स आईडी हो गया आपका, आपका बैंक अकाउंट ओपनिंग, और जो उसकी फ़ी है आपके अकाउंटेंट की, तो सारी चीज़ें मिला लो के $600 से वो $1200 या $1000 के अंदर ओपन हो जानी चाहिए। लेकिन सही। मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ कि जी क्योंकि आप कंपनी ओपन कर रहे हैं अपने ईबे के बिजनेस के लिए, तो पहले ईबे का जो आपका अकाउंट है उसे थोड़ा सा मेच्योर कर लें, इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ले लें, क्योंकि ना एम्पावरर जो है, एम्पावरर्स यानी कि इंस्टीट्यूट जो है, ये बेसिकली ना आप कह लें कि एक एवोल्यूशनरी स्टाइल में लेके चलना चाह रहा है स्टूडेंट्स को, और ये जो कम्युनिटी है उसको। वो एवोल्यूशनरी स्टाइल क्या है कि भाई पहले आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट या विद वेरी लो इन्वेस्टमेंट आपने स्टार्ट लेना, आपने चीज़ें ग्रिप करते जानी है और आपने ऐसा सा आगे आगे चलते जाना, ठीक होगा। और सही। पोटेंशियल कहते हैं इसका, पहले भी आपके साथ मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर किया है कि अपर लिमिट इसकी कोई नहीं है। मतलब आप जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना बेहतर काम करेंगे, और जितना आप मतलब स्किल्ड होके कहते हैं काम करेंगे, तो इंशाल्लाह कहते हैं इसमें उतनी ही अच्छी इनकम्स है। तो पिछले दिनों एक साहब कहते हैं मतलब एडमिशन के लिए आए, और मुझसे उन्होंने पूछा कि जी ईबे पे क्या हम पर मंथ $1 मिलियन की सेल कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार पहली बात तो ये है कि किसी बंदे ने ईबे के हवाले से एक
बड़ी सोच रखते हुए एक बड़ा क्वेश्चन किया है। मैं कहा मुझसे तो आज तक ना कभी किसी ने इस तरह का क्वेश्चन ही नहीं किया, और शायद लोग मतलब ईबे को इतनी कोई वैल्यू नहीं देते। मैं कहा इसका दूसरा आंसर ये है कि जी अगर आपके पास वो तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर कोई इशू वाली बात नहीं। तो ये सीन है इसके अंदर। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है या हम थोड़ा सा इसको क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके बस देख लेते हैं? एक लास्ट क्वेश्चन है हाँ जी, हाँ जी। कासिम भाई, मैंने पेपॉल की वेबसाइट पे जाके देखा था अकाउंट क्रिएशन का, सही। उसमें 2 ऑप्शन देता है, इंडिविजुअल अकाउंट एंड बिजनेस अकाउंट। हाँ जी। तो उसमें क्या प्रेफर्ड है, इंडिविजुअल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट प्रेफर्ड है? क्योंकि बिजनेस अकाउंट की मैंने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था तो उसने कहा था कि अगर आपने पेमेंट एक्सेप्ट करनी है तो आप डेबिट, क्रेडिट और अदर मेथड से भी आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं उसके ऊपर। इंडिविजुअल में शायद इस किस्म के आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते। हाँ जी, उसमें ना यानी कि बात फिर वहीं पे आएगी कि अगर तो आपके पास एलएलसी है, कंपनी है, और आप अपना ईबे अकाउंट उसी के ऊपर खोल रहे हैं, फिर आप अपना पेपॉल भी उसी के ऊपर ही खोलें, ठीक है। और अगर वो सारी डिटेल्स आपकी इंडिविजुअल हैं तो फिर पेपॉल भी आप बेहतर अपना इंडिविजुअल ही रखें। सही, ठीक है। ठीक है। और बाकी ये चीजें कासिम भाई अपग्रेड हो जाती है नेक्स्ट स्टेज पे ये हाँ जी, हाँ जी, पेपाल हाँ का? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही सही बेपनाह अपग्रेड सही, हो जाती हैं, बल्कि वो खुशी से अपग्रेड करते हैं। बेहतर। हाँ और जी। एक सवाल ये था सर कि अगर अकाउंट के कोई मतलब ना कोई सिचुएशन बन रही हो तो उसका कोई रेंटिंग शेंटिंग का होता है, क्या सीन होता है वो फिर? अच्छा भाई, आप तो ये क्वेश्चन ना करें, आपके तो मतलब पूरी दुनिया में फुटप्रिंट्स हैं। आप सर तो बस मतलब यानी फोर्टी कि रह गया, प्रिंट मिट गया मुझे लगता है। नहीं नहीं, आप तो मतलब अब आप देख लें, अब मैंने आपको क्या बताना है। मेरा यूएसए में तो 3, एक तो आपके यूएस में है, सऊदीया में आपके को 3-4 हैं, सर मैंने पिंग किया फिर लोगों को यूएई में लेकिन अभी आपके तक कोई रिस्पॉन्स। सर आपने ना फिर पिंग किया ही नहीं, पिंग करने वालों की तरह आप करें इंशाल्लाह। कहते हैं मतलब लोग आपके इंतजार में बैठे हैं। आप मतलब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे ख्याल में आपको कहते हैं कोई इशू नहीं है आपको, तो जी जी, आप न्यूजीलैंड में चेक कर रहा हूँ लेकिन वो तो आप चले। हाँ जी, आप बस ना कहते हैं ग्रिप करें, और मेरे ख्याल में प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर जितने का आप लोगों की अब तक ग्रिप हो जानी चाहिए। अगर तो सिर्फ वही ग्रिप हो गई है ना, तो मतलब आप किसी को भी बड़ी आसानी के साथ कायल कर सकते हैं कि भाई आपका ही फायदा है इसमें। मतलब आप बैठे बैठे आप अपनी सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट करें। आप अपनी सिर्फ आपको स्किल्ड होना है इसके अंदर, लोग आपके पीछे हैं। ये मतलब मेरी बात को ना आप समझ लें, क्योंकि आज से कोई साल पहले तक या 1.5 साल पहले तक जाहिर सी बात है मेरे लिए भी है कि बहुत बड़ा कंसर्न था कि यार अकाउंट्स कहाँ से आएंगे। तो वो अल्लाह का शुक्र है, आप कहते हैं अब अकाउंट्स की कहते हैं कमी नहीं है। तो ये है जी। ठीक हो गया सर। अच्छा, आप क्या कहते हैं eBay.com पे आप आके वो जो मैंने वहाँ पे क्लिक कर रहा था ये रजिस्टर पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कभी कभी eBay में ग्लिच आता है। अगर ग्लिच आ रहा होगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा इट्स नॉट यू इट्स अस, आवर सर्वर इज डाउन। ठीक है। अच्छा, अब आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही सर्वर सामने आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। कासिम भाई, आपकी वीडियो नहीं आ रही है जो आप दिखा रहे हैं। वीडियो नहीं आ रही? नहीं, यहाँ पे तो मेरे पास नहीं आ रही शेयर स्क्रीन। नहीं, वही स्क्रीन सामने वही एम्पावरर्स वाली पोस्ट आ रही है, अकाउंट वाली। तो सॉरी, ये मैंने तो काफ़ी हाँ देर जी। से eBay ओपन किया हुआ था आपके सामने। अच्छा, नहीं देखें। नहीं, हमारे पास वही नहीं, स्क्रीन हमारे नहीं आ रही पास है। नहीं आ रही है, हमारा आपका ये ग्रुप वाला ही आ रहा है, ठीक है। मैनेज ग्रुप वाला। मेरे पास भी नहीं आ रही। अच्छा, तो ऐसी नहीं आ रही है, रुको फिर 1 मिनट। हाँ जी, अब आ रही? जी अब आ गई, अब आ गई। ठीक है सर। अच्छा, हुआ ये था कि हम आए थे यहाँ पे eBay पे, और यहाँ पे टॉप लेफ्ट के ऊपर ना रजिस्टर्ड के ऊपर हमने क्लिक किया तो इसने कहा जी इट्स नॉट यू इट्स अस, आवर सर्वर इज डाउन। तो ये कभी कभी इस तरह का ये देता है, ग्लिच देता है। हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, साइन इन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया क्रिएट एन अकाउंट। ठीक हो गया। तो क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। इवन आपको बड़ी सिंपल डिटेल्स के साथ लेके चलता है। यहाँ पे भी ऐसे ही कह रहा है कि भी नॉट यू इट्स अस। कासिम भाई, ये सेलर अकाउंट बनाने जा रहे हैं या इंडिविजुअल अकाउंट
हाँ जी, बाइंग अकाउंट बनाने जा रहे हाँ जी, इसका ना कहते हैं सेलर और बाइंग अकाउंट एक ही होता है। ठीक हो गया। हैं। अच्छा, जब आप जाके पेमेंट मेथड के अंदर पेपॉल अटैच करते हैं, राइट, तो फिर ये आपका सेलर अकाउंट के अंदर चेंज हो जाता है, यानी कि तब भी आपका सेम अकाउंट इज फॉर बाइंग एंड सेम अकाउंट इज फॉर सेलिंग। और फिर ठीक आप हो गया। होता ही है कि ना, फिर ये वाला सेल का बटन दबा के और फिर आप अपनी चीज़ों की लिस्टिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इनमें 182 million shoppers want to buy your stuff। इधर से जाके देखते हैं। अच्छा कासिम भाई, हमने पहले ही ऑलरेडी अपना बायर अकाउंट तो बनाया हुआ है, तो वो कोई इशू तो नहीं है अगर उसी डिटेल से फिर सेलर अकाउंट बनाएंगे? नहीं, तो आपका कहते हैं अकाउंट बना हुआ है, बस आपने जाके उसके अंदर पेपॉल को एज अ पेमेंट मेथड आपने करना है और रजिस्टर करना है, बस आप। सही। ठीक हो गया। तो अभी इसमें ऐसा है, तो ये भी सारे देख लो वक्त। हाँ जी, इस पे कहते हैं सर्वर में इशू आया हुआ है, तो बहरहाल इसमें अगर अपना ये अपना कैशे शायद आप क्लियर करके ट्राई करें, 1 मिनट मैं देखूं यहाँ पे होता है। नहीं, ये कहते हैं मैं जहाँ से ये एक्सेस कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे चीज़ें फ्रेश हैं सारी, यानी कि यहाँ पे ईबे में पहली दफ़ा लॉग इन कर रहा हूँ, तो ये चीज़ अच्छा जो है क्लियर है, यानी कि ऐसा हम यूँ अच्छा, समझे कि ये यूएस। मैंने अभी ईबे रजिस्टर किया तो ये मेरे पास आ गई है रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने अभी कहाँ पे खोला है, लोकल पे? मैंने हाँ जी ये इस पे क्रोम पे ही खोला है अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक ebay.com। हाँ हाँ ठीक जी, है, ठीक मैंने भी खोला, मेरे पास भी आ रहा है अकाउंट क्रिएशन के आगे भी ये जा रहा है। है, बिल्कुल ठीक है। फिर हम एक काम करते हैं, हम फिर इसी पे देख लेते हैं। आपने अभी तक अपना ईबे का पाकिस्तान का अकाउंट बनाया आपने, बायर अकाउंट या हाँ कोई जी, भी? मैं बनाया हुआ है मैंने अपना अकाउंट। आपने बनाया हुआ है, बस फिर आप इस पे रजिस्टर्ड ना करें लोकल आईपी के ऊपर। बहरहाल नहीं वो यानी तो वैसे भी मैंने जो अकाउंट बनाना है वो तो मैंने वैसे भी किसी और के नाम पे बनाना है, तो मेरे ख्याल में इससे फर्क नहीं पड़ता फिलहाल जो मैंने अभी बनाया हुआ है। हाँ ठीक है, मतलब आपने उसके ऊपर किसी उसको कर ही नहीं। ठीक है, चलें, ये ना कहते हैं मैं आपको फिर स्क्रीन शेयर कराता हूँ ताकि इसको भी हम देख लें। अदनान भाई किधर हैं? जफर मैं फसाद। स्क्रीन शेयर कराऊं क्या? नहीं कहते, मैं इधर से आपको पहले वो कर दूँ। अच्छा कासिम भाई, मैंने तो फिर वो बायर अकाउंट पाकिस्तान से ही बनाया है, और वो ईबे के पास मेरा यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम और इस तरह की डिटेल्स तो चली गई होंगी। एक मिनट, हनान भाई आप होस्ट बन गए हैं, आप स्क्रीन अपनी शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, अब पूछेगा सर भाई। जी कासिम भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो बायर अकाउंट बनाया है ना, वो तो पाकिस्तान से ही बनाया है, क्योंकि हमें वो जो ईमेल्स की स्पाइंग के लिए अकाउंट चाहिए था ना, तो साहब भाई ने कहा था कि आप क्रिएट करें, तो वो उसमें मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो वही रहेगा अब वो, और वो क्रिएट तो पाकिस्तान से ही हुआ है, तो जब हम उसको चाइना से ऑपरेट करेंगे तो हाँ जी, इशू तो नहीं होगा? नहीं, जो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ना, वो यूनिकली आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो अगर आपने वहाँ के सही। पे चाइना की बाकी डिटेल्स नहीं डाली, मतलब वहाँ जी का जी। यूनियन पे का कार्ड हो गया आपका, आपका वहाँ का ईमेल आईडी हो गया, मतलब ईमेल आईडी तो आप कोई सा भी दे सकते हैं, अगर आपने वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ के जो यूनिकली ग्लोबली आइडेंटिफाइबल है ना, वो अगर आपके पास जी चाइना की सेपरेट है तो फिर कोई मसला नहीं। सही। ठीक है। हाँ जी, जी जी। हनान भाई। जी मैं आपको स्क्रीन शेयर करा दूं। हाँ जी, हाँ जी, एक करा दें, क्योंकि मेरे तो यहाँ से अनशेयर हुई है ना, नहीं मैं यहाँ जी से ये मैंने करा दिया। आपने करा दी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब जब हम क्रिएट अकाउंट के अंदर हम आते हैं, तो जब उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे फिर आ जाता है, ये मेरी माउस पॉइंटर नजर आ रहा है हिलते हुए? नहीं नहीं, अच्छा। जी जी यार। जी ये नहीं, ब्लैक ब्लैक माउस हाँ जी, पॉइंटर नजर आ नहीं रहा ये तो ये मैंने हिलाया। हनान भाई, हाँ जी, ये हनान भाई है। ठीक है हनान भाई। अब इसमें यह है कि अगर आपने इंडिविजुअल अकाउंट के तौर पे अगर आपने करना है इसे, तो बस आप सिंपली जाके फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी और पासवर्ड देंगे, तो ये आपका कहते हैं अकाउंट बना देगा, बाकी डिटेल्स आपसे लेता है बाद में, क्योंकि ठीक है। ये करता है कि आपको स्टार्ट कराता है सिंपल, बाकी डिटेल्स फिर आहिस्ता आहिस्ता लेता जाता है। अच्छा, आपने अगर कहते हैं बिजनेस अकाउंट बनाना है, मीन्स अगर आपके पास कोई रजिस्टर्ड बिजनेस अगर है, तो फिर आप क्लिक करेंगे क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट के ऊपर।
ठीक हो गया। आप एक दफ़ा हनान भाई सिर्फ इसके ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। इसके अंदर जो आपके लीगल बिजनेस नेम है ना, वही देना है, और फिर जो बिजनेस ईमेल आपने उसके लिए रखा हुआ है, और वही वाली चीज़ आएगी, ठीक है। ये चीज़ें देते हुए आपने बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि केयरफुली देनी है आपने, इसके अंदर कतन कोई मिस्टेक या इस तरह का कोई मामला नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। तो चूंकि अभी आपने एज अ इंडिविजुअल अकाउंट ही स्टार्ट लेना है, तो आप फिर ऊपर क्लिक कर दें क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट। नहीं नहीं, ये इधर ही है नीचे। अच्छा चलें ठीक है, इधर कर दें क्रिएट एन अकाउंट। अच्छा, अभी अगर अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया हुआ है तो हम साइन इन पे चले जाएं या नहीं, अकाउंट अभी तो अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ ना। नहीं? वैसे मैंने किया हुआ है, अगर हम उसी को साइन इन कर लें तो आप बाकी चीजें वहां से देख लेंगे सेटिंग से। ठीक है, ऐसे कर लें। या आप अगर आपके पास कोई अदर डिटेल्स अगर आपके पास हैं तो क्रिएट मतलब कर आप, लेते हैं। हाँ जी, चलो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी अगर आपके पास कोई फ्री फालतू अगर कोई पड़ा हुआ तो हाँ जी, मैं एक मिनट। करें। ठीक है सर, कर दूं इसको? हाँ जी, करेंगे। अच्छा जी, ईबे ने बहुत सिंपल रखा हुआ है कि एक दफ़ा तुसी अंदर पे आओ, ठीक है। हाँ जी। उसे सिर्फ आपसे ईमेल आईडी और नाम शाम लेके कहता जी आ जाओ। अच्छा, अब आप ना ये जो लेफ्ट टॉप जो है जहाँ पे नाम लिखा आ रहा है, यहाँ पे आके आप क्लिक करें। अच्छा, अब आप आ जाएं अकाउंट सेटिंग के अंदर। हाँ जी, कर दें क्लिक। हाँ जी, कर दिया। वो थोड़ा सा नेट अच्छी, स्लो हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब आप आ जाएंगे पर्सनल इन्फो के नीचे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे, ऊपर 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 ऊपर, ये हाँ जी, हाँ क्लिक कर दूं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब ये आपकी आ रही है पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसमें अकाउंट टाइप आ रहा है इंडिविजुअल, ठीक है। अगर आपने यहाँ से कभी कल कल आप अपनी एलएलसी या कंपनी करते हैं रजिस्टर्ड, तो आप ये जो राइट साइड पे एडिट आ रहा है, इस पर आप एक मिनट करें, क्लिक करें। तो आप यहाँ से जाके यानी कि अपनी कंपनी की डिटेल्स वगैरह ऐड कर देंगे। अब ठीक है, अब बैक कर दूं? हाँ, नहीं नहीं, बैक करें। अच्छा जी, उसके बाद आपका है यूज़र आईडी आप चेंज कर सकते हैं, मतलब इस वक्त तो इसने ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने इसे नाम देना है, होम लीलन देना है, या एचएलसी देना है, या मतलब कुछ भी आपने नाम देना है तो वो आप दे सकते हैं। या आप हाइव ठीक मार्ट है। देना है, जुल्फी नेट देना है आपने, कोई मतलब कोई सा भी नाम दे सकते हैं। पासवर्ड का भी चेंज करना हो आपने, ठीक है। ये है यूजर नेम चेंज करने की स्क्रीन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। एक मिनट आप जरा उस पर आएगा दोबारा, यूजर नेम चेंज पे। अच्छा, you can only change your username once every 30 days. To change your username, enter a new username below and click save. ठीक है, every 30 days में आप एक दफ़ा चेंज कर सकते हैं। अच्छा कासिम भाई, ये यूजर नेम वही है जो हम स्टोर पे जाते हैं तो वो वहाँ पे सेलर का शो हो रहा होता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही वही वही। सही से। अच्छा जी, सीक्रेट क्वेश्चन और सीक्रेट आंसर, ये ऑब्वियस बात आप अभी तो कर छोड़ दें इसे, मतलब ये ऐड करना ज़रूरी है सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, उसके बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आ गया। अब नीचे आते हैं ईमेल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ये है आपका रजिस्टर्ड नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ठीक है। ये आपने ना वो देना है कि जो वेरीफाइबल हो, कि जब ईबे किसी भी टाइम में आपसे कहे ना कि भाई एक मिनट ज़रा रसीदें ले आए, तो फिर आपका ये वाला आएगा। अच्छा, अब आप आ जाएं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर।
नीचे एड्रेसेस तो इस बात आपने ऐड करने हैं वहाँ पे। ऊपर 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 जाइए। बस ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जहाँ लिखा है ना, इसके बिल्कुल ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड है। इस पे क्लिक कर दूं? हाँ जी। अच्छा, प्लीज क्रिएट a seller account. Before you sell on eBay, you'll need to open a seller account for identification purposes. Create a seller account at no charge. It's fast and easy. करें यहाँ पे क्लिक करो। क्रिएट अ सेलर अकाउंट पे क्लिक करें। जी किया, वो थोड़ा सा नेट टाइम ले रहा है। ठीक है, अब दे दें यहाँ पे डिटेल में। हाँ भाई, हम क्या कहते हैं उसे, शॉर्ट डिटेल दे दूं इसमें? हाँ जी हाँ जी जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं ये कहने लगा था कि ना हम सक्सेस वीडियो रिपोजिटरी इंशाल्लाह थोड़े यार दिनों में क्रिएट होने वाली है। तो उसमें ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको जान जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वाली वीडियोस देखेंगे। वैसे तो आप सबको जान जाएंगे। अच्छा सर, ये मैंने फोन नंबर पहले भी अपने अकाउंट में दिया हुआ है, तो अभी दोबारा दे दूं? कोई इशू तो दे नहीं है? दें मतलब इसके ऊपर अपने बिजनेस तो करना नहीं है आपने, करना ही नहीं है ना। लिस्ट योर आइटम। हाँ जी करें, क्लिक करें। अच्छा, ये टेक्स्ट में कर लेते हैं, हमारे पास वेरिफिकेशन आ जाएगी। हाँ जी, ओटीपी आ जाएगा। ये इन्होंने स्टार्ट में आपसे कोई चीज़ नहीं मांगी। स्टार्ट में सिर्फ कहा कि जी बस फर्स्ट लास्ट नेम ईमेल आईडी दें और आ जाए, बाकी फिर हम आपसे बाद में पूछेंगे। जी सर, ये मैं देख रहा हूँ, मुझे मैसेज आ गया। जी सर, ये हमने कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे कहते हैं क्या नाम है, ब्राउज कैटेगरीज करके, या आप कोई भी प्रोडक्ट का कहते हैं यहाँ पे नाम लिख के गेट स्टार्टेड जैसे ही दबाएंगे, ठीक है, तो उस वक्त ये फिर आपसे बहुत मतलब हाई चांसेस ये होते हैं कि ये इसी वक्त ही ना आप यानी कि जब सारी डिटेल डालेंगे, पहला आइटम लिस्ट करने लगेंगे, तो ये आपसे कहेगा कि जी अब आप अपनी ना यानी कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स और पेपॉल और ये सारी डिटेल्स आप डालें, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या है, आपने जब उस पर किया ना, क्लिक किया, तो उसने आपसे कहा कि जी आप अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। जी जी। आप ऐसे चंद लोग होंगे कि जिन्हें ना ये सेलर अकाउंट पे नहीं लेके जाएगा, ये आपसे इधर ही यानी कि पेपॉल की डिटेल्स एंटर करवाएगा, जहाँ से हम सेलर अकाउंट के ऑप्शन दिया ना, ठीक है, वहाँ पे ये इन्फोज लेने की बजाय आपको यानी कि पेपॉल जो है उसकी डिटेल्स वगैरह कहते हैं ऐड करने का कहेगा। अच्छा, और ये और कब करेगा? ये कब करेगा ये? अभी तो हम यहाँ पे आ गए हैं लिस्टिंग में। हाँ जी, अब जब आप ये वाली लिस्ट पूरी कर लेंगे ना, जब आप लिस्ट आइटम का फाइनली बटन दबाएंगे, ठीक है, तो बहुत हाई चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस हैं, मतलब हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत हाई चांसेस हैं कि ये उस वक्त आपको कहेगा कि जी अब आप अपनी पेपॉल की डिटेल्स दें। समझ आ रही है ना बात? ईबे जी, ये क्लियर हो चीज़ गया। हाँ जी। मिक्स मिक्स करके कहते हैं चल रहा होता है, मतलब ये इसका ठीक है। एल्गोरिदम के सीक्रेट्स हैं, जो यानी कि आप समझें कि वो मतलब सीक्रेट्स ही हैं इनके ना, वो ऐसे मतलब सामने नहीं आए हुए अभी तक। तो जो एक हमारा एक्सपीरियंस है वो उसमें ये होता है कि अभी तो खैर हमने चूंकि अपना एड्रेस वगैरह बाद में डाले, अगर हम उधर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में ही जाके अपना एड्रेस वगैरह और हम बोली सारी चीज़ें कहते हैं डाल देते, तो फिर हो सकता है कि ये पेपॉल हमसे उसी वक्त ही मांग लेता, राइट। तो ये कभी कभी पेपॉल उसी वक्त ही मांग लेता है, और कभी कभी जब आप यानी कि लिस्टिंग स्टार्ट करने लगेंगे,
तो उस वक्त ये आपसे कहेगा कि जी अब आप आए अपने पेपॉल डिटेल वगैरह देंगे। ठीक है, अच्छा अभी ये हम यहाँ पे कोई चीज लिस्ट करेंगे या हम वापस जाके बैकएंड से इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे? हम वो भी कर सकते हैं और हम लिस्टिंग भी कहते हैं कर सकते हैं। अब इस वक्त जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि ना आपको एक दफ़ा ये वाला कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपने इस तरीके से जाके और ऐसे जाके आपने ये भी सारी डिटेल्स एंटर करनी है, ठीक है। और आप डिटेल एंटर करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर वो लिस्टिंग पे ले आएगा तो जैसे आप पहली लिस्ट लाइव करने लगेंगे तो उस वक्त वो आपसे आपकी मतलब बहुत हाई चांसेस है कि आपसे वो पेपॉल की डिटेल्स उस वक्त मांगे, ठीक है। अगर वो उस वक्त नहीं मांगेगा तो बाद में आपको अपने यानी कि अकाउंट में शो हो रहा होगा कि जी गो एंड गिव योर पेपॉल डिटेल्स। तो आप फिर आप जाके वहाँ पे अपनी पेपॉल डिटेल्स एज अ पेमेंट मेथड देंगे। अभी आप एक काम करें, सिंपली ऊपर या ईबे का ये जो लोगो है इसके ऊपर क्लिक करना है। हाँ जी, टॉप लेफ्ट पे जाएं, सेटिंग्स। आसिम भाई, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? क्योंकि यहाँ पे आ तो नहीं रहा वीडियो का निशान रिकॉर्डिंग का। ये इधर मेरे पास हो रही है। जी जी हो रही है रिकॉर्ड ये। जी हाँ जी, अभी इधर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें। सर ये वैसे तो हम पाकिस्तान से बना रहे हैं, ये तो एक टेस्ट अकाउंट ही बन रहा है ना, हाँ जी, इससे हम सेल तो नहीं कर सकते ना? टेक्निकली स्पीकिंग पाकिस्तानी ईबे अकाउंट से आप सेल्स कर सकते हैं। मेरा कि एक अकाउंट रहा है वो पाकिस्तान से, इधर पाकिस्तान से ही लोकल लॉगिन करके हम सेल्स करते रहे, लेकिन वो अकाउंट आपको 5-6 साल पुराना था, तो 5-6 साल पहले वो कोई इतना तंग नहीं करता था। आप ये मेक अ वन सॉरी ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड के ऊपर करें क्लिक। हाँ जी, कर दें क्लिक। पेपॉल पे हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब एक मिनट ऊपर करें जरा, स्क्रॉल अप। ये जो टॉप पे ये जो लाइन लिखी है इसे जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके आप सब लोग खुद से इस पे पढ़ लो। मतलब विल यूज दिस पेमेंट मेथड टू चार्ज you for any fee relating to your selling activity, for buyer reimbursements and for any other future eBay charges, right? और आपसे मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब आप पेपॉल को एज अ पेमेंट मेथड आप ऐड करते हैं, ठीक है, ये ऊपर आ रहा है ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड, ठीक है। तो ईबे क्या करता है, उसके बाद आपको एज अ सेलर रिकग्नाइज करता है। अब आप अगर यहाँ से अपना यानी कि पेपॉल की डिटेल्स वगैरह ऐड कर देंगे तो फिर आप लिस्टिंग करेंगे तो वो आपसे पेपॉल की डिटेल्स नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं करते, आप जाके सिंपली सेल का बटन दबा के अपनी लिस्टिंग करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे आपकी पहली लिस्ट अपलोड होने लगेगी तो बहुत हाई चांसेस है कि उस वक्त मांग ले, या बाद में आपके अकाउंट में मतलब एक टॉप पे ना आपको एक वो दे दे, वार्निंग मैसेज दे दे तो भाई आप जाएं जाके आप अपना यानी कि पेपॉल का जो मेथड है वो करें, अटैच करें, ठीक है। अब आप ये कंटिन्यू टू पेपॉल का बटन दबाएंगे ना तो ये आपको पेपॉल पे ले जाएगा, और क्योंकि आपका कहते हैं पेपॉल एड्रेस नहीं है, अकाउंट नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है आप अभी फिर उसमें लॉग इन नहीं कर सकते। आप एक काम करें जरा, इधर नीचे जरा क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे जरा क्लिक करें। अरे नीचे आ रहा है, अच्छा अभी ऊपर जाएं, अच्छा वैसे सर यहाँ पे तो ये तीन ऊपर जाएं। ऑप्शन दे रहा है, चेकिंग अकाउंट का भी दे रहा है, क्रेडिट कार्ड का भी और पेपाल का भी, तो हम पेपाल नहीं लगाते, हम क्रेडिट डेबिट कार्ड लगा लेते हैं, चेकिंग अकाउंट लगा लें। हाँ जी, असल में ना कहते हैं ये बेसिकली हमारा चार्ज मेथड है ना, अच्छा ये चार्ज मेथड है, यानी कि ओके जहाँ से ओके ईबे ने हमसे हमसे पैसे काट रहे हैं। लेकिन आप ओके अगर ओके पेपॉल लगा देंगे ना उसका फिर फायदा ये होगा कि आपको क्या कहते हैं उसे
जो अलहदा से आपको फिर कहते हैं ये पेपॉल जाके एंटर नहीं करना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पे ये क्रेडिट और ठीक डेबिट है। कार्ड कर भी देते हैं, ठीक है, तो आपको पेपॉल तो फिर भी देना हम्म, पड़ेगा आपको। ठीक हो गया। सही, ठीक है। तो ये थी आपकी अकाउंट क्रिएशन। और ये आपको ना एक दफ़ा जब आप खुद इंशाल्लाह कहते हैं हाथ से करेंगे तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। और कोई इशू आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आप डिस्कस कर लीजिएगा। बेहतरीन वैसे ये होगा कि मतलब आप अगर कॉन्फिडेंट है फिर तो ठीक है, अगर लेकिन अगर आपको कोई इशू हो रहा हो तो आप यानी कि कोई टाइम बना सकते हैं इंडिविजुअली सेशन से हट के। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि भाई अल्लाह आपका भला करे कि अ, यानी कि मैं आ जाऊँगा ऑनलाइन और अपने सामने बनवा दूँगा। ठीक है। ठीक है। चलिए और कासिम अगर भाई, इसमें हमारा टारगेट क्या है कि हमने कब तक ये अकाउंट क्रिएट करके एक्टिव कर लेने हैं? मेरे ख्याल में आपके कुछ 4 सेशन शायद प्रोडक्ट रिसर्च के रह गए हैं, उसके बाद आपको अपनी लिस्टिंग पे आना है। और लिस्टिंग चूँकि आपने अपने रियल अकाउंट के ऊपर करनी होगी तो इस वजह से ये बेशक आप आजकल के अंदर तैयार कर लें। मगर बस यही है कि आपके जो नेक्स्ट 4 सेशन है उससे पहले पहले ये आपका तैयार हो जाएगा। वरना ये होगा कि आपको लिस्टिंग के बारे में ट्रेनिंग तो आ रही होगी, लेकिन आप रियल टाइम में अपने अकाउंट के ऊपर उसकी ट्राई नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। दो कि आप एक लोकल पाकिस्तानी अकाउंट नहीं, लेकिन पेपाल को फिर भी देना पड़ेगा ना। एक बात मुझे पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी। वो ये पूछनी थी कि ये पूछना चाहती थी कि मुझे वीपीएस का बेसिकली आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। इतना पता है कि उसके थ्रू एक्सेस करते हैं, लेकिन उसको बाय करना है और वो उसका सेटअप कैसे होता है। एक तो या तो मैं उसकी यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लूंगी नहीं सर, कि उसका वो ना कैसे होता है, उसका ना उसका कोई। एक जी मिनट, उसका ऐसे है कि वीपीएस आपको देखने बैठेंगी ना, एक तो आपको टाइम काफ़ी लग जाएगा और दूसरा ना मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो अगर आप में से जी ऐसा लगता है कि अगर आपके कोई मतलब 3-4 लोग अगर ऐसे हैं कि जिन्होंने वीपीएस पे ही जाना है स्टार्ट, ठीक है, जी। तो हम वीपीएस के ऊपर एक बकायदा सेशन रख लेते हैं। उसमें एक कोई भी किसी भी एक स्टूडेंट का रियल टाइम के ऊपर जी हम वीपीएस बना के और उसे कैसे हमने सेटअप करना है, वो हम बिल्कुल। कर लेंगे ताकि ना वो उस या दूसरी ऑप्शन मिनी अग, पीसी की भी तो है ना वो ऑप्शन, तो बेटर कौन सा रहेगा फिर? देखें वीपीएस पे बेहतरीन जाएं या? बेहतरीन तो यही है कि ना आपका कोई मशीन वहाँ पड़ी हो, यानी कि मिनी पीसी पड़ा हो या लैपटॉप पड़ा हो या सब कुछ। मिनी पीसी का इशू सही। ये है एक छोटा सा कि एक तो ना जी उसकी इनिशियल कॉस्ट हाई है काफ़ी, यानी कि वो आपको नया लेंगे तो शायद $450-500 का कितना पड़ जाएगा। और अच्छा। सेकंड ये है कि ना कोई आपको वहाँ पे बंदा चाहिए होता है कि वो कभी अगर वो रीस्टार्ट करना पड़े या कोई मसला हो या कोई विंडोज़ करप्ट हो जाती है, अगर अगर कभी हो जाती है, या जी मिनी पीसी का थोड़ा सा महंगा ऑप्शन है। अगर आप कोई सेकंड हैंड लैपटॉप या ऐसी ऐसी कोई चीज़ यानी कि रखवा सकें आप वहाँ पे तो भी ज़बरदस्त है। लेकिन अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं के अपने सिस्टम के ऊपर वीपीएस हो और वो मतलब अगर अपना भी काम कर रहे हैं तो उसी सिस्टम पे वीपीएस हमारे लिए इनेबल कर दें, सॉरी मिनी पीसी। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक लैपटॉप जो है वो इसी काम के लिए बाउंड रहेगा। हाँ जी, अगर तो कोई इस तरह की इक्वेशन आप लोगों की आपस में सेट हो सकती है कि भाई जिस जी टाइम में वो उस पर काम नहीं कर रहे जी और उस टाइम पे आपने तो उसके ऊपर काम करना है, तो जी जी। वो तो अच्छा हो जाएगा। मतलब वो कोई आपकी इनिशियल एक्सपेंस भी कोई नहीं आएगा। अच्छा, यानी वो लेकिन सेम सिस्टम ही है ना बेसिकली जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो वीपीएस होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, वो एक तरीके से आप कह लें कि एक आपका वर्चुअल पीसी होता है आपका। ठीक है। वो सही। ईबे या अमेज़न को ऐसे लग रहा होता है कि ये एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है जिसका एक सेपरेट आईपी एड्रेस है, सेपरेट फिंगरप्रिंट्स हैं उसके, मतलब उसकी हर चीज़ करना सेपरेट है, उसका सीपीयू, उसकी रैम, उसका हार्ड ड्राइव, एवरीथिंग इज सेपरेट। ठीक हो गया। सही। तो उन्हें ऐसे लग रहा होता है। लेकिन ये जो अच्छा। बड़ी वीपीएस कंपनीज जो होती हैं उनके पास कोई हम्म। ऐसे एडवांस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो एक वर्चुअल पीसी क्रिएट कर देते हैं। एक जो उनके पास एग्जिस्टिंग हार्डवेयर जो होता है ना, तो उसके ऊपर जी वो वर्चुअल पीसी जनरेट कर देते हैं। सही। तो मैंने यानी कि जब स्टार्ट किया था तो मैं वीपीएस के ऊपर ही काम करता था। अभी भी मेरे यानी कि कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं खासतौर पे अमेजोन के ना, कि वो वीपीएस के ऊपर ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। सही, और यानी कि वीपीएस दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेहतरीन यही है यानी कि अगर स्टार्ट में आपको ऐसे लगता है कि जी यानी कि आपको मशीन आपको
मैनेज करने का मसला है, लैपटॉप या मिनी पीसी या कुछ भी, या स्टार्ट में आप उसके ऊपर कोई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, तो बेहतरीन यही है कि आप वीपीएस के ऊपर जाएं, क्योंकि ना उसमें एक तो आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी किसी के ऊपर। आपने खुद ही डबल क्लिक करना है, आपका वीपीएस चल पड़ा, डबल क्लिक किया वो शट डाउन कर दिया, जब जरूरत हुई ऑन कर दिया, जब जरूरत हुई बंद कर दिया। तो ये कि $7.5 या $8 उसके पड़ते हैं जब वो सारा महीना बंद है, और सारा महीना अगर चलता रहे तो कोई $35 है। और अगर आप बीच में ऑन कर लिया, ऑफ कर लिया, तो उसी लिहाज से कहते हैं उसकी बिलिंग आपको चार्ज होती है। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो वीपीएस हम लोग यूज़ करते हैं और पिछले काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहे हैं, और मतलब अच्छा है, सही चलता है, मज़ेदार। सही। और एक और बात पूछनी है, ये हाँ जो सारा प्रोसेस है ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? लाइक अकाउंट हो जाता है, लिस्टिंग हो जाती है, अब ये है ऑनलाइन आर्बिट्राज, ऑर्डर आएगा, अमेज़न से खरीदेगा कौन और शिप कैसे होगा वो सब? हाँ नहीं, वो सब चीज़ें आपने करनी है खुद ही। नहीं मतलब वो भी अमेज़न का बायर अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, तो हाँ वो जी, भी हाँ, ईबे वाली डिटेल्स पे हम बनाएंगे नहीं नहीं, वो ज़रूरी या वो नहीं कोई भी है, हो वो कोई सकता भी, है, हाँ, उसका कैसे करेंगे? वो कहते हैं मतलब कोई भी डिटेल्स हो सकती हैं, इवन वो जो अमेज़न बायर अकाउंट है, वो जी तो आप इधर अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स और पाकिस्तानी कार्ड लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन उसके भी सस्पेंशन के उसके भी सस्पेंशन के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम सही, तो इसीलिए मैं पाकिस्तानी हैं, कंफर्म करी थी ना पाकिस्तानी। कि वो किस डिटेल पे बनेगा अकाउंट। वो आप बिल्कुल पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर बना सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट में एक तो आपके ऑर्डर इतने ज़्यादा नहीं होते, तो अगर आपकी आहिस्ता आहिस्ता अगर आप उसे उसकी हेल्थ बना रहे होंगे, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो कुछ अरसा चल जाए। और आप अगर यानी कि उस बायर अकाउंट को वहीं की किसी डेवलप कंट्री की डिटेल्स के ऊपर ही बनाएंगे, तो वो मतलब अच्छा हो जाएगा आपके लिए। सही। ठीक है ना, ठीक। मतलब उसकी भी टेंशन नहीं। और स्टार्ट में होगा बेसिकली ये कि आप सब लोगों को, क्योंकि आप लोग हैं ईबीसी के स्टूडेंट, ठीक है, ईबे बिजनेस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो ईबे बिजनेस कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं दे आर एंटाइटल्ड टू सेल आर इन्वेंटरी विच इज़ इन ह्यूस्टन वेयर हाउस। ठीक है, उसका फ़ायदा ये होता है आपको कि ना आपकी स्टार्ट से अकाउंट की हेल्थ बहुत अच्छी बनती है, फिर स्टार्ट से अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज जिसे और क्या हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, वो आप अगर करनी शुरू कर दें तो अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, और सही। ईबे आपके सेलर लेवल जो है उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो स्टार्ट में आपको ना उसकी हिस्ट्री की एक्सेस होगी, आप उसे सेल कर सकेंगे आप, और जब आपकी तरह अकाउंट की थोड़ी सी हेल्थ बन जाएगी, फिर आप उसको भी सेल कर रहे होंगे, और साथ साथ आप अमेज़न से ऑनलाइन आर्बिट्राज वगैरह भी स्टार्ट कर दें। वो इंशाल्लाह चीज़ें आगे जैसे आप ऑर्डर प्रोसेसिंग और इन चीज़ों के अंदर आप आते हैं ना, तो उसमें इंशाल्लाह वो चीज़ें हो जाएंगी क्लियर, क्योंकि उसमें तो आपने प्रोडक्ट हंटिंग तो नहीं करनी ना, वो तो हंटेड प्रोडक्ट्स पड़े ही हैं, मतलब स्टॉक्स पड़े हुए हैं, बल्कि अभी कोई 2-3 प्रोडक्ट्स और जा रही हैं अभी इंशाल्लाह। तो मतलब ये है, तो वो आपके लिए एक और बात है, असल। हाँ और भी जी, बातें पूछनी है, पूछ लो 2-3। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछें पूछें तो पूछें। मेरा यूके का अकाउंट हो अगर, तो फिर उससे यूएस में कैसे होगा? हाँ, यूके की डिटेल्स के ऊपर आपने अपना यूके का अकाउंट ebay.co.uk पे बना लिया, जी। ठीक हो गया। अब वो जब जी। आपका अकाउंट बन गया है, तो अब आप ebay.com पे जाएं, और ebay.com पे जाके सेम वही लॉगिन पासवर्ड डालें, और उसके ऊपर आप जाके लॉगिन करें। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये है कि ना ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले .co.uk के ऊपर जाके अकाउंट बनाना, आप डायरेक्टली अच्छा। amazon.com के ऊपर भी जाके यूके की डिटेल्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, टेक्निकली स्पीकिंग। अच्छा। लेकिन आउट ऑफ आर एक्सपीरियंस हम ये हम्म। कहते हैं कि जी पहले .co.uk के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है, उसके ऊपर भी कोई एक आधी लिस्टिंग लगा दें, क्योंकि यूके में भी ना आपको इंशाल्लाह स्टार्ट में स्टॉक्स मिल जाएंगे, बल्कि अभी कोई 1-2 प्रोडक्ट्स अभी हमारे पास हैं वहाँ पे ना, तो उसका फ़ायदा आपको सही। ये हो जाएगा कि स्टार्ट में आप अपनी ऑर्डर जनरेशन जो है उसकी जो हम्म। शिपिंग जो आप बाय करेंगे वो अपने अकाउंट से ही बाय करेंगे, मतलब ये चीज़ थोड़ी सी आगे जाके आपको समझ में आ रही है। तो सही। उससे ना आपके अकाउंट की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, और ईबे कहता है कि अभी वादी 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 मतलब इस तरह के, तो इस तरह की चालू हमें चाहिए। हम्म। सही। तो यानी कि पहले हम यूके में एक आधी लिस्टिंग करेंगे और उसके बाद हम यूएस की तरफ मूव कर सकते हैं उन्हीं डिटेल्स के साथ। हाँ हाँ हाँ, यानी कि जो ठीक ईबे की होगा। जो इंटरनेशनल 23 साइट्स है ना, उस पे आप जी। अपने उन्हीं डिटेल्स के साथ आप वहाँ जाएं और जाके आप लॉग इन करें और चिल करें। मतलब ठीक है। फॉर सही। एग्जांपल आपका आपको जानने वाला चाइना बैठा हुआ है, मिसाल के तौर पे हम्म। एहसन जी। भाई कहते हैं चाइना में होते हैं, ठीक है,
तो आपने जनाब चाइना की एक अपनी लिस्टिंग बनाई है, एक नहीं बल्कि इनसे पूछें जनाब आपके आसपास कितना सामान पड़ा हो इनके पास तो वहाँ पे बिल्डिंग्स भरी हुई हैं। तो वो इनसे कहते सही। हैं सामान पूछते हैं और चाइना की आप अपनी लिस्टिंग्स लगा दें। लेकिन चाइना में चूंकि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन फिर भी मतलब एज ए टेस्टिंग आप ऐसे काम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका कोई ऑस्ट्रेलिया में कोई जानने वाला बैठा हुआ है और उससे आपने कहा कि यार ये मैंने ज़रा रिसर्च की है, तो ये फला फला आइटम जो है वो आप मार्केट से जाके परचेज करके ले आएँ और वो जब कहते हैं कि जी आपके पास स्टॉक पड़ा होगा तो जी मैं सेल कर दूंगी आपका ये वाला स्टॉक। सही। सही हो गया। तो ये इसके अच्छा, अंदर ना एक तो ये बहुत चीज। एक जी। मिनट, ये ना ईबे जी। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मतलब अमेज़न की अपनी खूबसूरती है, लेकिन ईबे जो है जी। आप यूँ समझें कि स्टार्ट में आपने जब ई कॉमर्स का कॉन्फिडेंस लेना है आपने, और ई कॉमर्स जी। को कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपने एक बेहतर अर्निंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए ये बेहतर है। सही हो गया। अच्छा, उसके अलावा मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरी अपनी एक फीलिंग है रिगार्डिंग प्रोडक्ट रिसर्च, कि कुछ प्रोडक्ट के आइडियाज़ लाइक मेरे माइंड में आइडियाज़ क्या आए अपनी ही फील्ड से रिलेटेड, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को सर्च करना चाहा क्योंकि हम लोग ज़्यादा वो बाहर से ही सोर्स करते थे। तो उसको मैंने देखा तो वो उसकी ईबे पे काफ़ी अच्छी सेल्स हैं। ठीक है। तो मतलब जेम्स के हवाले से हैं, कुछ प्रोडक्ट फिनिश्ड हैं, फिर उनकी मशीनरी के कुछ टूल्स हैं, तो वो काफ़ी अच्छी सेल्स हैं। लेकिन वो जिस तरह से बिक रही है ना, उनका एग्जैक्ट सेलर अमेजोन पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब वहां से मैं ये सोच रही थी कि ऐसी प्रोडक्ट जो कि अच्छी सेल है, हम किस क्राइटेरिया पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि लाइक ये प्रोडक्ट है और ये अच्छी बिक रही है ईबे के ऊपर, हम इसका कुछ स्टॉक लेके रख सकते हैं और इसे बेच सकते हैं। तो वो क्या मतलब पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर हम लाइक इस चीज को फाइनल कर सकते हैं कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं हम ईबे पे। हाँ जी, उसमें ये कि ना जो आपका प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया ईबे के हवाले से जो है कि जिसमें आपने वो मतलब क्या नाम है उसका कि भी लास्ट 30 डेज में उसकी क्या सेल्स हैं, और वो जो भी उसके आप कह लें कि चेक फनल जो है वो आपने सिर्फ वो तो चेक कर मैंने ली। किया, सिर्फ यही हाँ जी। पैरामीटर चेक किया कि 30 डेज में इसकी कितनी सेल्स हैं, रीसेंट सेल्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो मुझे तो अभी भी हम लोग एक वही पैरामीटर चेक कर रहे हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज में ही। तो ठीक है ठीक है। स्टॉक के हवाले से हाँ, स्टॉक्स के मतलब हवाले लाइक से, कोशिश कर। स्टॉक्स के हवाले से, हाँ स्टॉक्स के हवाले से ना वो आपका एक बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का यानी कि सेशन होना है जो ईबे बिजनेस कोर्स के ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, तो उनका कहते हैं जी। वो वाले सेशंस भी हैं, वो शायद आपको 2 या 3 सेशन होंगे वो आपके, क्योंकि वो एक आप सही। कह लें कि वो एक बहुत एडवांस मेथड्स हैं और यानी कि वो हमने कहीं और नहीं देखे, मतलब लोगों को हमने किसी और जगह पे ऐसा नहीं देखा कि मतलब कि वो इतनी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के अंदर हो सकता है कि मतलब अदर लोग करते होंगे, लेकिन हमने नहीं देखा कहीं पे ना। तो इंशाल्लाह उसमें तो आप लोग बेपनाह तरीके से मास्टर हो जाएंगे, बल्कि आपके मतलब आपको कुछ चीज़ें आसाइन होंगी। अभी जैसे अब आपने ये जो एक बात की कि जेम्स वगैरह के हवाले से, तो इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे शेयर करूँ कि अब ईबे की मतलब अब खूबसूरती है कि फॉर एग्जांपल अब आप एक चीज़ सेल कर रहे हैं यूएस में, अकाउंट आपका यूएस का है, ठीक हो गया, और अब आपने सेल करने हैं जेम्स, जेम्स पड़े हैं पाकिस्तान में, ठीक सही। है, और आप अभी एज अ स्टॉक वहाँ पे नहीं भेज सकते, फॉर एग्जांपल कोई वजह है कि आप सेंड जी। नहीं कर जी। सकते, ठीक हो गया, तो आपने वहाँ पे ना आइटम लोकेशन दे देनी है पाकिस्तान, और साथ में आपने डिलीवरी टाइम दे देना है 30 डेज या 45 डेज, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब आपको ऑर्डर आएगा तो आप यहाँ से पाकिस्तान पोस्ट को जाके वो वाला पार्सल देंगे, क्योंकि जैम छोटा सा होता है और उसकी ना कहते हैं आपको प्राइस अच्छी मिल जाती है। तो पाकिस्तान सही। पोस्ट जो है वो अगर मतलब आम तौर पे जनरली स्पीकिंग मतलब अगर कोई ग्लिच आ जाए तो एक अलहदा बात है, वो अपनी जी। एक जो नॉर्मल जो इनकी डिलीवरी होती है ना, उसमें भी ना ये आपको 21 डेज के अंदर आम तौर पे यूएस के अंदर पहुंचा देते हैं। लेकिन आप इसको सेफ साइड पे भी आप देखें तो 21 डेज नहीं तो जी 28 डेज के अंदर, नहीं तो 35 डेज के अंदर, चाइना तो पोस्ट वैसे टाइम ले ही लेता है। क्या चीज़? मैं कि चाइना पोस्ट से टाइम वैसे लग जाता है डिलीवरी का। नहीं, चाइना पोस्ट नहीं, मैं पाकिस्तान पोस्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ जी। यानी कि जो पाकिस्तान पोस्ट। जो पाकिस्तान पोस्ट जो आम डाक खाना है, या आप जी। जी। जीपीओ जो है कहते हैं वहाँ आप जाएं, जाके आप अपना पार्सल बुक करें और वो कहते हैं चला जाएगा। अच्छा अभी वैसे यानी कि जो जीपीओ ने एक सर्विस स्टार्ट की थी कि 3 डे डिलीवरी ना, लेकिन वो 3 डे डिलीवरी एक्चुअल में आप कह लें कि वो 7-8 डे डिलीवरी या इससे भी ऊपर चली जाती है।
वो तो थोड़ी सी सही। महंगी पड़ रही होती है। तो अगर आपकी जेम्स जितने के सेल हुए उसमें अगर आपकी पूरी कॉस्ट कवर होती है तो आप बिल्कुल जी कहते हैं आइटम लोकेशन दें पाकिस्तान की, क्योंकि ना हमने मतलब ये काम भी किए हैं। उसमें ये होता है कि भी अब अगर आपके पास कोई थोड़ा सा एक यूनिक सा नोट है, नोट एक ऐसा नोट है आपके पास पाकिस्तान का कि 5,000 का नोट है, तो उसके बाद जनाब जो सीरियल नंबर है वो सारे 222222 हैं, या पहले 2222 में 4444 है। आप उसे कहते हैं लिस्ट कर दें। वो मतलब 5,000 का अच्छा नोट था, आपका 10,000 पे क्या कहते हैं सेल हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है वो क्या कहते हैं इसे, वो डिफरेंट कबाड़ियों से और लंडे के जो पुराने जो आइटम्स होते हैं ना, वो पता नहीं है, उसकी एक बड़ी स्पेसिफिक सी अनीश है उसकी ना। पुरानी टिक्कें हो अच्छा गई, खत के लिफाफे हो गए, सही है यानी कि पुरानी लकड़ी के छोटे आइटम्स हो गए, वो ईबे के ऊपर सेल हम्म, करता है और पूरी दुनिया में सेल करता है। सही है। ठीक है। तो ईबे बहुत बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब वो थोड़ी सी आगे हाँ की जी चीज़ है। वो ये कि जैसे जैसे चलिए आपके ठीक है अकाउंट्स इंशाल्लाह की। उसको देखेंगे तब भी देख हाँ जी। लेंगे। तो ये जो हाँ जेम्स जो है ना, जेम्स जी आपका आपको सीधा चूंकि इसमें यानी कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मतलब अगर आप इसकी कोई सोर्सिंग के ऊपर अगर आप बेहतर काम कर सकते हैं, ठीक है, तो आप यूँ हम्म, समझें कि आप अपने अकाउंट के ऊपर तो सेल कर रही होंगी, ठीक है, साथ के सही साथ आप सोर्सिंग जो है ये जो आपके कोलीग्स हैं सारे क्लास फेलोज हैं, जी ठीक है, तो आप अपनी सोर्सिंग इनको भी दे सकती हैं। अब मैंने आप एक अपना मार्जिन रख के सही आप हाँ हाँ इन्हें भी दे रही होंगी। यदि अगर इन्होंने आइटम लोकेशन पाकिस्तान रखे यहाँ से डिस्पैचेस करनी है तो भी, या अगर आपने हम्म, फॉर एग्जांपल जेम्स थे और वो जेम्स हम्म, आपने थ्रू डीएचएल या किसी और चीज़ के थ्रू आपने वो एक पैकेट जो है वो जो वेयर हाउस अपना ह्यूस्टन वाला हाँ जी उसमें आपने कहते हैं भेज दिया, वहाँ चला गया है, और जब ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आइटम बाय आइटम वहाँ से शिप करते रहे। सही ठीक हो गया ठीक है ना। ठीक हो गया जी चलिए आप सब लोगों को मैं मतलब बता दूं थोड़ा सा कि सिदरा जो है इनका ना जेम्स स्टोन्स होते हैं, उसकी प्रोसेसिंग हो गई और उसकी वो एक्सट्रैक्शन और उसकी फिनिशिंग और सब की चीज़ों के ऊपर ना इंडस्ट्रियल लेवल का बड़ा इन डेप्थ एक्सपीरियंस है इनका। ये माशाल्लाह से मतलब उसकी मशीनरी और मतलब सारी चीज़ों के ऊपर इनकी काफ़ी अच्छी ग्रिप है। और इसी तरीके से आप सब लोगों को मैं ये भी बता दूं कि हनान भाई ने जो यानी कि आपके क्लास वाले हैं, तो ये बेसिकली टेक्सटाइल का कोई मोर देन 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनका। और ये मतलब बड़े एडवांस मटेरियल जो हैं टेक्सटाइल के, तो उसके अंदर भी ये काफ़ी अच्छी सोर्सिंग वगैरह कर देते हैं। बल्कि अभी इन्होंने ज्वाइन करते साथ ही यानी कि मेरा एक पहला ऑर्डर उठा लिया है इन्होंने ना, ऑर्डर उठा लिया और वो भी प्रोडक्शन में गया हुआ है। तो अगर आप में से भी किसी की कोई ऐसी स्किल्स हो तो वो भी मतलब खुल के डिस्कस कर सकते हैं, ताकि पहले हम अपना एक छोटा सा इकोसिस्टम तो बनाएं जिसमें हम एक दूसरे से तो बाय कर रहे हैं, बाकी तो इन सब चीज़ें चलती रहेंगी। बिल्कुल सही ये भी एक बहुत वाइबल है कि हम नहीं, किससे क्या सोच सकते इस वक्त हनान भाई ने तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 12,000 या शायद $14,000 का वो टोटल ऑर्डर बन रहा है जो इन्होंने अभी यानी कि मुझसे उठाया है पहला ऑर्डर। जी जी तकरीबन इतना ही है। हाँ जी। तकरीबन इतना है, और आगे कहते हैं अभी इन्होंने कोई मेरे ख्याल में मोर देन कोई 60 सैम्पल्स मुख्तलिफ चीज़ों के कहते हैं भेजे हैं। उस पे जो हमारी यानी कि स्टॉक्स प्रोडक्ट रिसर्च टीम जो है हसान भाई जिसे हेड करते हैं, तो वो टीम मुसलसल देख रही है कि उसमें हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें अवाइबल, तो जो जो हमारे लिए कहते हैं वर्केबल चीज़ें हैं वो हम यानी कि साथ साथ शॉर्टलिस्ट करते आ रहे हैं। और वो यानी कि हम साथ साथ जो है इंशाल्लाह इन्हें ऑर्डर प्लेस करते जाएंगे। और हम शायद कहते हैं पाकिस्तान से सोर्सिंग ना करते, क्योंकि यहाँ से ना मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं बहुत ना, यानी कि ऑर्डर मैनेजमेंट से लेके उसकी क्वालिटी एश्योरेंस और सारे मामला। तो चूँकि हनान भाई का माशा से ये एक्सपीरियंस है, तो इस वजह से हनान भाई को ये बता के कि हनान भाई हम पाकिस्तान से सोर्सिंग सिर्फ आपकी वजह से कर रहे हैं। जी जी सर तो बहुत शुक्रिया थैंक तो यू वेरी मच। तो इन्होंने कहा कि नहीं है वेलकम, तो इन्होंने कहा थी मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, और ऑब्वियसली माशा से चूँकि इनका एक बड़ा इन डेप्थ एक्सपीरियंस था, तो इस वजह से ये भी माशा से कॉन्फिडेंट है। और वैसे भी ये टेक्सटाइल के हब में बैठे हुए हैं फैसलाबाद में। तो ये सीन है। तो आप सब लोग भी ना मतलब याद रखिएगा कि सिदरा जो है इनके कहते हैं जेम्स के अंदर इनका काफ़ी अच्छा काम है। बल्कि सिदरा मतलब आप जी देखें कि हनान भाई ने तो मुझे आते साथ ही बताया, यानी कि हनान भाई ने आते साथ ही अपनी स्किल तो सेल कर दी है, ठीक है। अच्छा अब ये कहूँगा कि ये थोड़ी सी आपकी तरफ से कमी, या शायद आपके जहन में नहीं आया, आप अपनी ये बस स्किल वो हमें ना इसमें भी बेसिकली थोड़ी सोर्सिंग में वो हैं कुछ
चीजें हैं ना हाँ दिखने वाली। ठीक है, वो आज तो वो आज से बात शुरू होगी तो अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने जी में बिल्कुल जाके वो चीजें कहते हैं उस लेवल पे आ ही सही। जाएंगी। आप कोई एक ऐसा स्टोन आप देखें जो कहते हैं अच्छा सेल हो रहा है और आप समझती हैं कि वो यानी कि जी सोर्स हो सकता है, और आपको अगर ये भी जी लगता है कि जी आप एक्टिवली मतलब आपको यानी कि कहीं किसी वो जो भी कोई इंडस्ट्री है ये या सोर्सिंग जी के जी जहाँ से भी होना है वो, और आपको जी लगता है कि जी आपके लिए मुश्किल है वहाँ जाना, तो आपके ऊपर यानी कि कोई भी जाके मिल सकता है, कोई भी जाके वो चीज़ें कर सकता बिल्कुल जरूर इसका कोई ना कोई करेंगे इसका ना है। हाँ कॉस्टिंग के हवाले से और कुछ करेंगे इसको इंशाल्लाह प्लान करते हैं और कि कैसे हो सकता है क्या हो सकता है इंशाल्लाह। तो बल्कि अगर आप मेरी वेबसाइट विजिट करें homelinenco.com तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं बेसिकली मेरी डोमेन क्या है। सही नहीं वो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है हम्म, तो किस टेक्सटाइल में हैं आप चलिए इंशाल्लाह वेबसाइट आपकी वेबसाइट भी सेंड करते कीजिएगा, हैं। जी कासिम भाई, वेबसाइट शेयर कर दीजिएगा, अब्दुल हनान भाई वेबसाइट शेयर कर दीजिएगा जरा। ये मैं सर यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा। हाँ, ग्रुप में भी बेशक आप एक दफ़ा सेंड कर दीजिएगा कि वो जी मैं एक दो ग्रुप में रेडी भी शेयर कर रेडी दूँगा। रेडी। सही और ये जो जाहिद भाई बैठे हैं ना यहाँ पे, जो बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, क्या क्या बताएं इन्हें, शो नहीं होने देते, ये बेसिकली इनके डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं इनके, और इसमें इनका एक अच्छा यूट्यूब चैनल है जो सिर्फ सिलाई कढ़ाई के ऊपर है। ठीक है, वो एक अच्छा खातून जो है वो ज़बरदस्त। हर वक्त यानी कि सिलाई कढ़ाई के नए नए तरीके बताती रहती हैं, और ये फिर यूट्यूब से माशाल्लाह से व्यूज़ के ऊपर फिर काफ़ी अच्छी अर्निंग करते हैं। और ये बस मतलब अपने तक रखते हैं, ये कहते हैं कि वो यानी कि फार्मूला कहीं नहीं आगे ना नहीं चला जाए। गुप्त रखते हैं। तो आप सब लोग ना कहते हैं अगर यूट्यूब के हवाले से अगर आपको कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो ये इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग और इस तरह की ये जो चीज़ें ना बाबे हैं हाँ बेसिकली इन चीज़ों पे। सही चलिए ठीक है। इंशाल्लाह। एक छोटा सा सवाल है मेरा हाँ जो जी, हाँ मैंने जी। कल ग्रुप में भी किया था अब लिमिट के हवाले से। हम्म, तो जो अकाउंट तैयार हुआ है मेरा उसमें लिमिट आ रही है 1000 की, तो उस चीज को कैसे मैनेज करेंगे? या तो मैं उनसे कहकर एक आधी नहीं आइटम नहीं, को लिस्ट भी अकाउंट बन करवा गया आपका? सकती हूँ क्या? हाँ जी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 1000 आइटम्स हैं या 1000 डॉलर है? मुझे लगता है अमाउंट है क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर मैं थोड़ी सी प्रोडक्ट्स हैं वो करूंगा तो 2-3 प्रोडक्ट्स ही आपकी लिस्ट हो सकेंगी। तो हम्म, मुझे वहीं से लगा कि ये फिर अमाउंट्स है ना, प्रोडक्ट्स नहीं है। ठीक है। इट मीन्स कि आपकी ना यानी कि वो 10 प्रोडक्ट्स होंगी, या तो 10 प्रोडक्ट्स, जी या फिर जो है $1000 की सेल है। ठीक है, अभी आपने उसे कुछ नहीं हाँ करना। हाँ जैसे ही इंशाल्लाह कहते हैं अच्छा आपकी लिस्टिंग की ट्रेनिंग आपकी होती है, और उसके बाद जी सैफ भाई आपको ना बिल्कुल पूरी प्रैक्टिस करवाएंगे कि कैसे आपने एहतियात के अच्छा साथ स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है, और आपकी आइटम लोकेशन क्या हो और कैसे हो। तो ये हाँ सही हो गया। आपका यूएससी की डिटेल्स का अकाउंट है? यूके की डिटेल्स में यूके की डिटेल्स है, फिर तो मतलब और अच्छी बात है, मतलब देखिए यू उन्होंने तो मेरा अमेजोन का सेलर सेंट्रल भी रेडी करवा दिया। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्ती। बस ये तो असल में आपको तो शायद उन्होंने मेरे ख्याल में अमेजोन के हवाले से टच किया था, तो उन्हें बाद में पता लगा कि आप ईबे में भी हैं। नहीं वो बेसिकली ये वो थे जिन्होंने सिर्फ अमेजोन का नाम लिया था और साल गायब हो गए थे। उसके अच्छा अच्छा। बाद मेरी अपनी रिसर्च हुई थोड़ी सी, मुझे इनेबलर्स का पता चला, फिर एक्सट्रीम कॉमर्स का पता चला। तो हम्म जब वो मिले हैं साल बाद तो उनसे हम्म ज्यादा मैं जानती थी हम्म अमेजोन के बारे में। हम्म तो बस वो खैर क्लाइंट तो नहीं थे लेकिन उन्होंने मुझे फोर्स किया था कि कुछ करें आप अपने लिए करें, अपना हम्म करें ना, हम्म आपका अपना सेटअप हो, आप सर्विसेज बेसिकली फोर्स किया है। सिर्फ मुझसे डिटेल्स मांगी है उन्होंने। वो हम्म बेसिकली वहां से ऑफर पहले हुई और साथ ही आपसे बात हुई तो मुझे कोर्स का आपने कहा। हम्म तो बेसिकली इस तरह से चल रहा है। वो तो कह रहे हैं जो आइटम्स मैं सेल कर रहा हूँ ईबे में आपको वही लगा देता हूँ, आपने कुछ भी नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, मतलब ये वाला सीन है ना उनके साथ। तो वो बेसिकली हस्बैंड के हैं, बचपन के दोस्त हैं, तो हम्म। वो ये है सीन उनके साथ। चलिए, ये तो अच्छा हो गया, मतलब ये तो एक लाइव एग्जांपल सामने आ गई ना, कि पहले कहते जी हैं जी सिदरा ने जब नाम लिया था तो वो 1 साल के लिए गायब हो गए, जब उन्हें ये पता लगा कि ये जी उनसे उनसे ज़्यादा स्किल्ड है, तो उन्होंने इनसे पूछे हाँ बगैर ही ना अकाउंट अकाउंट बना बनू के, उन्होंने कहा जी चीज़ें तैयार हैं, जी तो बाजी जी आ जाएं और आप आगे ना कहते चीज़ें सेल करें। ठीक है, तो ये एक सही जो भाई इस चीज़ से मतलब थोड़े से परेशान है, वो सिर्फ ये है कि ना सिर्फ स्किल अपनी, खासतौर पर जो अगले आपके कोई मतलब 8-10 दिन जो है, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आप मतलब उन्हें कहें कि जी भाई मुझे पता है ईबे का सारा,
सारे से मुराद ये कि मैं एक ऐसे इकोसिस्टम में हूँ कि अगर मुझे कोई इशू आ भी रहा होगा तो बहुत हाई चांसेस हैं कि मुझे उसके अंदर हेल्प जल्दी मिल जाएगी। तो वो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह, कहते हैं ये बेपनाह चलेंगी चीज़ें आप। सही, ठीक इंशाल्लाह। है। मेरा ख्याल है आज सेशन काफी लंबा हो गया, मेरे बच्चे हाँ जी, आप हाँ जी, जैसे बाहर हो रहे हाँ जी, हाँ जी। हैं। पौने 11 हो गए। कोई और क्वेश्चन है या बस फिर वो असल में कहते हैं वो मेरी ज़रा अवेलेबिलिटी का इशू होता है, तो फिर ये था कि आज हाँ नहीं नहीं, ये तो हाँ जी, सेशन काफी इंफॉर्मेटिव था हाँ जी, और मच नीडेड। हाँ जी, सेशन के हवाले से जो जो भी क्वेश्चन है जी वो आप कासिम पूछ भाई, लें। ये काफी लंबा चला गया, लेकिन क्वेश्चंस अभी भी हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में हाँ जी, बेहतर उसमें यही रहेगा कि हमारे वन ऑन वन जो है हमारे अकाउंट्स हाँ क्रिएशन में हमें हेल्प हो, क्योंकि कुछ भी हम ऐसे भाई मिस्टेक कर एक मिनट, सकते हैं अभी हम इस। ऐसे जी भाई जी। एक मिनट। अच्छा, ऐसा है कि अगर आप में से किसी को मतलब जैसे ऑब्वियस सी बात है, इसी तरह ने बच्चों को देखना, तो जो लोग अब अभी लीव करना चाहते हैं वो बेशक लीव कर लें, और जो अभी बैठना चाहते हैं तो मैं कहते हैं अभी बैठा हूँ, मतलब हम बात कर सकते हैं। आपने इसी तरह अगर जाना है तो भले। आप चली जाएं, मतलब जी आपके जी, पास रिकॉर्डिंग होगी या शुक्रिया। लेकिन एंड पे फिर देख लीजिएगा। जरूर, जी जरूर, ठीक शुक्रिया। ठीक ठीक ओके ठीक जी, ठीक ठीक। अल्लाह हाफिज। हाँ जी हसन भाई। जी सर, वो मैं यही कह रहा था कि अभी हमें ईबे का तो काफी हद तक आइडिया हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, तो दूसरा जो अमेजोन से जो बाइंग करनी है उसकी डिटेल्स और वो सारी चीजें तो अभी नहीं हमारे सामने आई। हाँ जी। उसमें ये कि ना अमेजोन से जो आपने बाइंग करनी है उसका मतलब अमेजोन से रिसर्च जो आपने करनी है उसका तो आपको एक भरपूर आइडिया हो चुका है, मतलब एक जो इंतहाई मुश्किल काम था उसके ऊपर तो आप माशा से हो गए मास्टर। अब सिर्फ एक चीज़ है कि वहाँ पे जाना और जाके बाइंग करना, ठीक है। तो वो जी। इंतहाई आसान काम है, वो ऐसे ही है कि जैसे आपने मतलब किसी भी साइट पे आप गए जाके आपने अपना कार्ड अटैच किया और आपने बाइंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि जो तो अमेजोन। हम सेम इंफॉर्मेशन, जैसे मेरी चाइना की एग्जांपल ले, तो मैं अपने सेम यूजर डिटेल और कार्ड्स को यूज करते हुए वहां से बाइंग कर सकता हूँ। हाँ, बेपनाह कर सकते, बेपनाह कर सकते, यानी जो मैं ईबे पे डिटेल्स दी हैं उन्हीं डिटेल से अमेजोन से कर सकता बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि वो तो आप यानी कि पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए पाकिस्तान से आपको बहुत ज़्यादा स्लो चलना पड़ता है। तो उसमें एक है जो अमेजोन बायर अकाउंट है, ठीक है, हूँ। जी जी। उसका कहते हैं आपको कोई इशू नहीं है। बाकी उसके हवाले से वो जो यूनियन पे कार्ड से हो हाँ जी, हाँ जाएगा जी, उसका। बेपनाह हो जाएगा। उसमें ये क्या ना जी। अमेजोन से आपने यानी कि कैसे चलना है बायर अकाउंट के साथ, वो इंशाल्लाह जब आप जब इंशाल्लाह आपकी सेल वगैरह स्टार्ट होती है तब आपको साथ साथ उसमें भी गाइड करते जाएंगे कि ये आपने कैसे कैसे चलना है। ठीक है जी, बेहतर। ठीक है। हाँ जी, जी। जैसे में वीपीएस के ऊपर एक मेरे ख्याल में हो जाए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कभी फौरी तौर पे वहाँ पे कोई लैपटॉप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, आप में से किस किस को लग रहा है कि उसको बीपीएस पे ही आना पड़ेगा, ज़रा मुझे बता दें ताकि ना फिर मैं उस लिहाज से देखूँ। मेरे ख्याल मुझे में भाई। मुझे लग रहा है कि मुझे आना पड़ेगा, अच्छा मैं बट एक। आज रात को मुझे भी चेक आना कर लूँ। पड़ेगा जब तक एक मैं इधर आओ। पाकिस्तान में हूँ। अच्छा, एहसन भाई हो कसम, गया। आपने बताया था कि मुझे हाँ जी, वीपीएस से ही चलना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, आपको आपको जफर भाई, आपको भी लगता है? एक मिनट, जफर भाई का माइक बंद है तो जब तक माइक खोलते हैं जाहिद भाई। जी सर, वैसे मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना तो हुआ है कंपनी डिटेल्स के ऊपर, हम्म, मगर वो भी पहले किसी ने मुझे बना के दिया हुआ था, तो मैं उस अकाउंट पे भी अभी इन हुआ हूँ। उसको बेसिकली कोई और बंदा रन कर रहा था, हम्म। तो वो अब आया तो अभी तो बस आपका उसके तो लिए है, मुझे भी। नहीं आपका फिर हाँ, अकाउंट वैसे है। क्लियर अकाउंट तो है, बस उसमें थोड़ी सी क्या कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं, हम्म, वो भी ठीक नहीं है। हम्म। तो एक एज ए इंडिविजुअल भी बनाना चाह रहा हूँ कि उसको ही रन करूँगा स्टार्ट से ही। सही हो तो गया। उसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, वो भी आपसे डिस्कस करनी है। हम्म। वैसे मैंने आपको पर्सनली मैसेज डाल भी दिया है अभी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो फिर मैं आपसे सेशन के बाद डिस्कस कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आसिफ भाई, आपको भी बीपीएस आ रहा है नजर? ये वीपीएस ही लग रहा है सर। अच्छा। और चलें ठीक है। और जफर मुझे भाई। वीडियो नज़र नहीं आ रही। अच्छा, नहीं मुझे तो आ रही है। मेरे पास ये हनान इनके भाई ही का। शेयर है हाँ स्क्रीन, हनान अब्दुल रहमान भाई की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं की है। होम लीडर हाँ नहीं जी, खुला हुआ सामने। मैं हाँ वो जी। सेशन तो ओवर हो गया, आंसर क्वेश्चन चल रहे हैं। मैं बेसिकली आपको लिंक शेयर कर रहा था। हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है। आ, जफर भाई ने हमें शायद रिकॉर्डिंग पे लगा के शायद वो अपने किसी और काम में लगे हैं। चलें ठीक है। ठीक है, फिर अब इसमें कोई मजीद क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम सेशन वगैरह ऑफ करते हैं। और बीपीएस का ये है कि ना वो आपने
हनान भाई आप ना फिर सैफ भाई को बल्कि मैं कर दूंगा इन्फॉर्म ना, वो फिर अगले कोई मतलब एक आधे लेक्चर के अंदर, और फिर ये है कि वो बना देंगे टाइम, इंशाल्लाह मैं फिर आ जाऊंगा, ऑनलाइन आ जाऊंगा, बल्कि एक सेशन कर लेंगे हम उसके ऊपर ना, क्योंकि उसके ऊपर तकरीबन एक सेशन लग जाएगा फिर। और फिर ये है कि ना एक बीपीएस जो है वो हम पूरा इंशाल्लाह कि आपने वो कैसे साइन अप करना है, तो उसमें फिर जो भी भाई यानी कि अपना बीपीएस बनवाना चाहें हम कोई एक कर लेंगे, बाकी फिर जारी सी बात है आप फिर आप उसी को। मेरे से स्टार्ट कर लें, मैं कर लेता हूँ उसको ठीक हो गया नाम जी, ठीक हो गया, हाँ वर्कआउट। बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। ठीक है फिर वो साहब भाई आपको बता देंगे कि हम मतलब इस वीक में कौन सा सेशन बनेगा फिर इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक हो गया, ठीक है फिर दुआ में याद रखिएगा। ओके ठीक ओके हो गया कासिम भाई, बस मेरा मैसेज देख लीजिएगा, फिर मैं आपके साथ लाइव जी पे आता हूँ। जी ठीक ठीक मैंने ठीक है, ओके 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 अल्लाह ओके। हाफिज़।